Okay, ji. So welcome to the class, ladies and gentlemen. We have Hamza, Muhammad Kaif, Ruullah, Amina, and PWCSC 2245. तो 2245 अपना नाम बता दें ताकि आपको नाम से और अच्छे तरीके से आपको कांटेक्ट किया जा सके, आपसे बात की जा सके। एनीहाउ, तो हमारा जो टॉपिक है कल हमने स्टार्ट लिया था, दैट इज कि राउटर कैसे अपनी ट्रैफिक को, हियर वी हैव ए चैट, और चैट कह रही है कि जी मुअज्जम, ठीक है जी। तो हियर वी हैव मुजम्मिल, राइट। तो मुजम्मिल, हम ये देखना चाहते हैं कि अगर हमारा राउटर है, मिसाल इसकी ये दे देते हैं ताकि आपको एग्जांपल से समझ आए। अब अगर ये एक नेटवर्क है, अगर मैं आपसे पूछूं, आप में से कोई भी जवाब देना चाहे, ऑनलाइन फिजिकल कोई भी, कि ये जो नेटवर्क है यहाँ पे कितने नेटवर्क्स हैं, एक दो कितने? तो आफ्ताब का ख्याल है कि फोर, और ऑनलाइन से जवाब आया नौशीन का कि टू, जबकि मुजम्मिल का है थ्री। नौशीन रीथिंक करो, जबकि मुजम्मिल आप भी रीथिंक करें, रीथिंक करना इज नॉट बैड। आमिना री रीथिंक, जी क्या ख्याल है? नहीं, पब्लिक एड्रेस होना जरूरी नहीं होता, प्राइवेट भी हो, किसे कल बताया था। एड्रेस पब्लिक भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है। लेकिन मैं यहां पूछ ये रहा हूं कि यहाँ पे कितने नेटवर्क्स हैं। जी खालिद। तो जनाब, हमें जवाब मिल रहा है कि आमिना के बाद नौशीन ने कहा कि पांच। ओके, लेकिन क्वेश्चन मार्क साथ लगा दिया। ओके, आई थिंक फोर। चलें, थिंकिंग आ गई। फिर फोर में भी क्वेश्चन मार्क है। अब ये नहीं पता कि फोर बता रहे हैं कि क्वेश्चन पे उसके पहले वाले के ऊपर आप क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कि नहीं मुजम्मिल गलत है। आई डोंट नो। एनी, तो जनाब, नेटवर्क्स को फाइंड करने का तरीका ये होता है। जी जलाल, कुछ कहना चाह रहे हैं? तो स्टूडेंट का ख्याल है, किसी का टू ख्याल है, किसी का थ्री, किसी का फोर, किसी का फाइव। आसान आपको हल बताऊं कि जनाब आपने देखना ये होगा कि एक नेटवर्क, एक, अगर मैं इसमें से ये हटा सकूं, जी, अगर मैं प्रेफरेंसेस में जाके फॉर अ टाइम बीइंग ये लेबल्स को बंद कर दूं ताकि थोड़ा सा डायग्राम आपको अच्छा नजर आए, और प्लस जो है मैं इसको जरा बड़ा भी करना चाहूंगा ताकि आपको और भी अच्छा नजर आए। अब पहली बात तो ये है कि यहाँ पे कितने स्विचेस हैं। तो लग रहा है कि चार स्विचेस हैं, एक ये S1, एक ये S2, एक S3 और एक S4। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे दो राउटर्स हैं, एक का नाम R1 है, डिस्प्ले नेम R1 है, और एक का डिस्प्ले नेम R2 है। ठीक है, अब इस राउटर से मैं आप बिस्मिल्लाह करता हूं। तो जनाब मैंने कहा कि अगर ये राउटर, क्योंकि ग्रीन नहीं इस्तेमाल करता, क्योंकि ग्रीन पहले से यहाँ पे कलर है, तो मैं रेड ले लेता हूं। इसकी कितनी इंटरफेसेस हैं? तो मैं इन तीन जगहों पे निशान लगा रहा हूं, ये इसकी तीन इंटरफेसेस हैं। इंटरफेस उसे कहते हैं जहां से डेटा या इन होता है या आउट होता है, उसको इंटरफेस कहते हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर PC1 से कोई डेटा आता है तो यहाँ पे आएगा, और अगर ये R2 की तरफ जाता है तो इधर जाएगा, और अगर ये इस दूसरे नेटवर्क की तरफ जाता है, PC2 की तरफ जाता है, तो इधर जाएगा। इसका मतलब है कि यहां से डेटा या आता है या जाता है, ये तीन इंटरफेस है। और हमेशा याद रखो, राउटर नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है और स्विच होस्ट को कनेक्ट करता है। अगर ये एक स्विच है हमजा, और ये इसकी पोर्ट्स हैं, यहां इंटरफेस नहीं कह रहा, पोर्ट कह रहा हूं,
तो ये एक पोर्ट, ये दूसरी पोर्ट, ये तीसरी पोर्ट, ये चौथी पोर्ट के साथ डिवाइसेस लगे हुए हैं, चाहे वो लैपटॉप्स हैं, चाहे वो डेस्कटॉप्स हैं, चाहे वो सर्वर्स हैं, चाहे वर्क स्टेशन हैं। तो दिस स्विच इज कनेक्टिंग डिफरेंट होस्ट टुगेदर विद इन द लैन, विद इन द नेटवर्क, जबकि राउटर हमेशा मुख्तलिफ नेटवर्क्स को आपस में इकट्ठा करता है, कनेक्ट करता है। अगर ये मेरी डेफिनेशन ट्रू है, तो फिर हम कहेंगे कि इसका मतलब है कि ये एक नेटवर्क ये हो गया, जिसको मैं N1 कह लेता हूं, जिसका एड्रेस इसने हमें ये बताया है कि इसका एड्रेस इस नेटवर्क का ये है। दूसरा इंटरफेस को मैं इंटरफेस नंबर 1 कह लेता हूं, ये इंटरफेस नंबर 2 है। इसका मतलब है कि ये दूसरा नेटवर्क हो गया, जिसका एड्रेस इसने हमें ये बताया हुआ है। सिमिलरली ये इसका तीसरा इंटरफेस है। इसका मतलब है कि ये तीसरा नेटवर्क है और इसका एड्रेस हमें इस डायग्राम में ये बताया गया है। इसका मतलब अभी तक हम 3 नेटवर्क आइडेंटिफाई कर चुके हैं। क्लियर? अब राउटर 1 की बात, कहानी खत्म। मैं कलर चेंज कर लेता हूं और ब्राउन कलर ले लेता हूं, ब्राइट वाला ब्राउन ले लेता हूं। अब इसकी कितनी इंटरफेसेस हैं? 1, 2, 3, 4, 4 इंटरफेसेस हैं। अगेन मैं इसको नंबर दे देता हूं 1 और इसको नाम दे देता हूं नेटवर्क 4, क्योंकि 3 तक बात हो चुकी है। तो इसका मतलब ये नेटवर्क 4 का एड्रेस है, इसलिए इसने यहां लिखा हुआ है। इसी तरह ये इंटरफेस 2 है, जिसके साथ मैं लिख लेता हूं नेटवर्क 5, और इसका एड्रेस ये बताया गया है। फिर छठा नेटवर्क जो है, 5 हो गए, छठा नेटवर्क जो है वो ये है, ये उसकी थर्ड इंटरफेस है राउटर 2 की। तो इसका मतलब अगर ये राउटर 2 की इंटरफेस है, तो ये इस नेटवर्क 6 हो गया, और उसका एड्रेस उसने हमारे लिए ये लिखा हुआ है। अब आती है इस इंटरफेस पे, जो कि चौथी इंटरफेस है इस राउटर की। 4 इंटरफेसेस आपको नजर आ रही हैं। इसका मतलब है कि ये भी एक नेटवर्क, जिसको हम पहले से ही नेटवर्क करार दे चुके हैं, इसलिए इसको दोबारा नेटवर्क कहने की जरूरत नहीं है, पहले ही कह चुके हैं कि ये नेटवर्क है। इसका मतलब है कि यहाँ पे 6 नेटवर्क्स हैं, जो कि आप में से किसी ने भी नहीं कहा। लेकिन अगर समझ आ गई, इंपॉर्टेंट ये है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने पार्टिसिपेट किया, इसका मतलब है क्या है? यू आर ऑन द राइट ट्रैक। इंपॉर्टेंट ये होता है कि खामोशी ना हो। तो आप सब ने, मेजॉरिटी ने पार्टिसिपेशन की, किसी ने 1 का, 2 का, वट एवर का, इट्स ब्राइट, इट्स ग्रेट। अब बताएं कि आप इस बात से एग्री करते हैं कि नहीं करते। अब्दुल वदूद ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, असद ने भी कर लिया। तो जनाब मैंने कहा कि इस नेटवर्क जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसमें 6 नेटवर्क्स। ठीक हो गया? ओके। कोई एम्बिग्युइटी है ऑनलाइन वालों तो कर लो, कोई एम्बिग्युइटी है फिजिकल वालों तो बोल दो। क्योंकि अगर, मैं बार बार कहता हूं कि अगर यहां कोई क्वेश्चन करोगे तो कोई आपको बुरा नहीं कहेगा, लेकिन अगर बाहर जाओगे और गलत बात करोगे तो फिर वहां पे आपको नुकसान होगा। तो जनाब ये 2 चैट में आगे, मैं इनको देख लेता हूं। मुजम्मिल, yes sir, agreed, we basically see the interfaces to determine the total network। तो इसका मतलब है कि ये agreeing, which is great। और अब्दुल वदूद भी कह रहे हैं कि जी क्लियर है सर। तो ऑनलाइन वालों को तो कोई, जो उनकी अगर एम्बिग्युइटी थी भी, तो क्लियर हो गया, नाइस। लेकिन फिजिकल वालों, जी, ये कौन सा केबल है जनाब? ये जो रेड आपको केबल नजर आ रही है, क्वेश्चन ये पूछा गया, ये कौन सी केबल है? तो मैं कहूंगा, एज ए लिंक अगर बात करूं, तो मैं कहूंगा ये वैन लिंक है। क्या मतलब? और ये कौन सी केबल है? ये सीरियल केबल है, ये सीरियल केबल है।
ठीक है, ये सवाल था आपका। यानी कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि मिसाल पे राउटर 1 पेशावर में लगा हुआ है और राउटर 2 जो है ये इस्लामाबाद में लगा हुआ है। इसलिए मैंने कहा कि इनके दरमियान में जो ये लिंक है ये एक वैन लिंक है, वाइड एरिया नेटवर्क का लिंक है। क्लियर होगी बात जी? अबू जर, कंफ्यूजन है? जब भी हम राउटर के दरमियान अगर सीरियल लिंक लगा रहे हैं तो हम इसको वैन लिंक कहते हैं, लेकिन हम इसको एक इथरनेट लिंक से भी जोड़ सकते हैं। यानी कि इस लिंक को, इस तार की बजाय जो आपको थोड़ी सी क्रॉस नजर आ रही है, मैं इसको यूं भी जोड़ सकता था। फिर सोचा ये जाएगा कि शायद ये एक बिल्डिंग में है और ये बिल्डिंग 2 में उसी उसमें है, तो ये वैन लिंक नहीं करार दिया जाएगा, ये इथरनेट लिंक करार दिया जाएगा, जो कि एक लैन लिंक होता है। क्लियर? आप दोनों टाइम पे आया करें ना, आप आधा घंटा अपना आप अपना लॉस करते हैं। मतलब मैंने बैकग्राउंड पिछले मेरे 15 मिनट में ये बैकग्राउंड बनाया है, आपने वो मिस कर दिया। तो कोशिश किया करें कि, मतलब इसका एक ही हल है कि अगर आप लेट करें घर से 4 बजे निकलते हैं और यहाँ 4:15 या 4:25 में पहुंचते हैं, तो आप आधा घंटा पहले 3:30 बजे घर से निकल जाएं। एनी आओ आगे चलते हैं। सवाल ये पूछा गया कि हम क्रॉस केबल कब इस्तेमाल करते हैं, कैसे कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो जवाब है कि हमारे पास दो तरह की हमारे पास कॉपर में ट्विस्टेड पेयर में हम इससे, चाहे वो यूटीपी हो चाहे वो एसटीपी हो, हम इससे दो तरह की केबल बना सकते हैं। एक को कहते हैं स्ट्रेट थ्रू, एक को कहते हैं स्ट्रेट थ्रू केबल, और दूसरे कहते हैं क्रॉसओवर केबल। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां भी दिखाना चाहूं तो मेरे लिए आसानी है। देखिए मैंने अगर यहाँ पे आके इसको क्लिक किया, आपने अब करना आफ्ताब ये है कि यहां से रीड करना है। ठीक है, तो मैंने इस पे केबल पे रखा तो क्या नजर आ रहा है आपको? कॉपर स्ट्रेट थ्रू। इसका मतलब है कि ये जो पहली केबल मैंने यहाँ पे लिखी है ये बन गई स्ट्रेट थ्रू। और अगर मुझे इस पे रखता हूं तो क्या नजर आती है डैश डैश वाले पे? कॉपर क्रॉसओवर। इसका मतलब है कि ये दूसरे मेरी जो केबल मैंने यहाँ पे लिखी है इस पर ये है। तो अगर जब भी मुझे इस नेटवर्क में स्ट्रेट केबल चाहिए होगी तो आई बी यूजिंग दिस, और मुझे जब भी क्रॉस केबल चाहिए होगी आई बी यूजिंग दिस। अब आपका सवाल बनता है कि कब कहाँ स्ट्रेट यूज करूंगा और कहाँ क्रॉस। तो जनाब जब भी आप सिमिलर डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करेंगे, जब भी आप सिमिलर डिवाइसेस को कनेक्ट करोगे तो आप क्रॉस केबल यूज करोगे, और जब भी आप डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस को कनेक्ट करोगे तो आप स्ट्रेट केबल यूज करोगे। मिसाल के तौर पे ये स्विच है और ये आपका लैपटॉप 1 है, लैपटॉप 2 है, लैपटॉप 3 है, लैपटॉप 4 है। तो आप इस लैपटॉप को स्विच से कनेक्ट कर रहे हो तो ये अब सेम डिवाइसेस है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है। ये एंड डिवाइस है, ये इंटरमीडिएट डिवाइस है। इसमें सारी लेयर्स हैं, इस पे सिर्फ दो लेयर्स हैं, दे आर नॉट सेम। तो इसके लिए हम स्ट्रेट केबल यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर हम ये कर मेरे पास एक लैपटॉप ये है मिसाल के तौर पे, और दूसरा लैपटॉप ये है, मैं दो लैपटॉप को डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो बहुत ऐसे इसके लिए कौन सी केबल यूज करना होगी, क्योंकि सिमिलर डिवाइसेस हैं, तो मैं क्रॉस केबल इस्तेमाल करूंगा, क्रॉस ओवर केबल इस्तेमाल करूंगा। अगर मैं एक स्विच को S1 को S2 से मिलाना चाहता हूं, अगेन सिमिलर डिवाइसेस हैं, क्रॉस केबल यूज करूंगा। अगर एक राउटर को दूसरे राउटर से कर रहा हूं और मैं उसको वैन लिंक से करना चाहता हूं तो क्रॉस केबल यूज करूंगा। और अगर अगर मुझे वैन लिंक की को सिमुलेट करना है तो फिर मैं सीरियल केबल इस्तेमाल करूंगा। जी ये हमारी ट्विस्टेड पेयर केबल है, ये लैन के लिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। करें क्वेश्चन मोहम्मद हफीज। जी क्वेश्चन करें। क्लियर हो गया? गुड। जी साजिद,
कोई क्वेश्चन? नो, आपकी मर्जी। तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं इसको र- फिर भी इतने ही होंगे, मैंने तो स्विच को गिना ही नहीं। मैंने स्विच देखा, मैंने किस बेस पे डिसाइड किया? एक राउटर नहीं, लाजमी नहीं। एक मिनट। नहीं, ये भी एक नेटवर्क है, उसमें कोई, ये जो मैंने अभी यहाँ बनाया है, ये भी एक नेटवर्क है, लेकिन इसमें कोई राउटर नहीं है। तो इसका मतलब राउटर नेट का जरूरी नहीं कि राउटर हो। राउटर उसको जरूरी है कि आपने किसी दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट होना है, फिर आपको राउटर की जरूरत है। तो राउटर की इंटरफेसेस देखना होगा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। यही बात जब मैं पढ़ा बता रहा था, तो यहाँ पे आ, नौशीन ने मैसेज में इस बात को एडमिट किया और ये लिखा, यस सर, एग्रीड, वी बेसिकली सी द इंटरफेसेस टू डिटरमिन द टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स। व्हाट वी सी द इंटरफेसेस। ठीक है हो गया। और सवाल करेंगे? नहीं समझ आ रही? श्योर। मैंने कहा कि यहां पूछने से कोई, बल्कि लोग क्या कहेंगे, भाई बंदा है सानुल्लाह तो बड़ा क्लास में अटेंटिव होता है, पॉजिटिव उसकी एक वाइब जाएगी। नहीं उसको समझ आती तो वो पूछता है, वो घर भी जाके पढ़ता है, तो ये पॉजिटिव वाइब जा रही है। लेकिन अगर आप क्लास में बैठे हो और अपनी मोबाइल के साथ कामों में लगे हो या किसी और काम में, तो कहेंगे नहीं इसका इंटरेस्ट नहीं है। तो यहाँ पे उसका नेगेटिव वाइब जा रही है, नेगेटिव पॉइंट जा रहा है। लेकिन अगर आप बाहर जाएंगे और आपसे कोई पूछेगा और आप उसको गलत बताएंगे, तो वो आपकी कहेगा, ना बचिया, आपको नहीं आता, आपको नेटवर्किंग के साथ कोई रिश्ता नहीं है। तो इसलिए बार बार कह रहा हूं कि नहीं समझ आती तो खुल के बात करो। तो जनाब आपने ये बात अभी तक मेरी मान ली कि यहाँ पे 6 नेटवर्क्स हैं। यहाँ पे साजिद इस राउटर की भी 3 इंटरफेसेस हैं, जिनको मैंने रेड डॉट से रिप्रेजेंट किया। इसलिए मैंने पहले डॉट के साथ लिख दिया N1 और उसका एड्रेस ये है। दूसरे के साथ मैंने डॉट के साथ लिख दिया N2 और उसका एड्रेस ये है। तीसरे डॉट के साथ मैंने लिख दिया N3 और उसका एड्रेस ये है। तो यूं कम से कम हम 3 नेटवर्क पर एग्री हो गए। फिर हम दूसरे राउटर पे आए और मैंने ब्राउन कलर लिया, तो मुझे 4 इंटरफेसेस नजर आई, 1 2 3 एंड 4। 1 के ऊपर मैंने फिर N4 लिख दिया, क्योंकि 3 तक मैं लिख चुका था, जिसका एड्रेस, और आप देखोगे हर एक का एड्रेस डिफरेंट है, हर नेटवर्क का एड्रेस डिफरेंट है। यहाँ 3.0 है तो यहाँ 4.0 है। अगले चैप्टर में आप ये पढ़ोगे, नो मसला। फिर उसके बाद 2 पे आप देखते हो तो N5 है, मैंने N5 लिखा और उसका एड्रेस ये है। फिर मैंने यहाँ पे नंबर 3 इंटरफेस पे N6 लिखा और उसका एड्रेस ये है। फिर मैंने 4th पे आके लिखना चाहा कि यहाँ पे N7 लिखूं, लेकिन यहाँ तो मैं ऑलरेडी N3 लिख चुका हूँ, कि मैं नेटवर्क करार दे चुका हूं, तो दोबारा तो कहने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब है कि मैं 6 पे आके रुक गया। इसका मतलब है कि इस जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसमें 6 नेटवर्क्स। क्लियर हो गया? अब मैं आता हूं अपने टॉपिक पे वापस। मेरा टॉपिक कल ये था मेरा टॉपिक कल ये था, हाउ ए होस्ट रूट। हाउ ए होस्ट रूट, कैसे रूट करता है। तो मैंने कल आपको बताया कि जनाब इस पर्पज के लिए, मिसाल के तौर पे ये PC1 है। अब यहां तो हमने इस N1 हर नेटवर्क में, चाहे N1 हो कि N2 हो कि N4 हो कि N5 हो, सिर्फ एक एक होस्ट लगाया है, सिर्फ दिखाने के लिए। लेकिन लाजमी तो नहीं ये एक ही हो। तो कल मैंने आपको बताया था कि जनाब ये डिवाइस या तो अपने आप को भेज सकता है, या ये इसी के लैन में, मिसाल के तौर पे यहां पे एक और डिवाइस भी मैं लगा देता हूं। ये पीसी लगा दिया और इस पीसी का नाम रख दिया, क्योंकि 1 2 3 और 4 है, तो मैं इसका नाम रख देता हूं PC5। तो या तो PC1 अपने आप को भेजे,
एक बात, या PC1 अपने ही नेटवर्क पे किसी दूसरे को भेजे, दूसरी बात, और या PC1 किसी दूसरे नेटवर्क पे, N2 नेटवर्क पे, या N4 नेटवर्क पे, या N5 नेटवर्क पे इस एग्जांपल में भेजे, इसको हम कहेंगे रिमोट पे भेजा है। क्या इसके अलावा, तीनों के अलावा, कंडीशंस के अलावा कोई और कंडीशन आपको नजर आती है? नहीं, तीन ही है। तो अगर आप अपने आप को भेजना चाहती हैं तो इसकी क्या जरूरत, लाजमी तौर पे आपके जेहन में सवाल आएगा, इसकी क्या जरूरत। तो मैंने कल एक स्टार्ट लिया था, लेकिन शायद नहीं बताया भी था, कि अगर मैं यहां पे ले लू कमांड प्रॉम्प्ट, और कमांड प्रॉम्प्ट पे मैं लिखूं, अगर आपको ये बुरा लग रहा है तो मैं इसको साफ कर देता हूं, देखा जाएगा जनाब। तो मैं यहां लिख देता हूं आईपी कन्फिग, आईपी, नो, एनपी आईपी कन्फिग नहीं, एनएस नेट स्टैट, जस्ट ये भी काफी है, नेट स्टैट। तो ये क्या बता रहा है, मैंने कल बताया था कि इस एड्रेस को कहते हैं लूप बैक एड्रेस। इसका मतलब है कि ये मेरे डिवाइस का ही एड्रेस है। इसका मतलब मेरे दो एड्रेसेस हैं, एक ये IP4 एड्रेस है, और दूसरा मेरा एड्रेस जो है वो ये है 101 192.168.0.1101, मेरे दो एड्रेसेस हैं। लेकिन ये वाला एड्रेस हर एक का है, और ये वाला एड्रेस सिर्फ मेरा है इस लैन में। ठीक है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस एड्रेस को, जो कि हर एक नोड, आपकी नोड का भी सेल्फ एड्रेस यही है, इसको कहते हैं लूप बैक। क्या कहते हैं? लूप बैक। तो अगर आप थोड़ी तवज्जो दें तो ये मेरा एड्रेस है, और ये मेरी डिवाइस का नाम है। कल मैंने आपको ये करके दिखाया था कि अगर मैं यहां पे करूं सिस्टम इन्फो, ये सिस्टम इंफॉर्मेशन, और यहां पे मैं इसको थोड़ा छोटा करके दिखाऊं, तो जरा कंपेयर करें कि ये जो आपको नजर आ रहा है और जो यहां नजर आ रहा है, कोई फर्क है? नहीं, वही लिखा है, डेस्कटॉप डैश V6B V73S। इसका मतलब है कि आप मेरी इस बात से एग्री कर गए कि मेरा डिवाइस मेरे ही डिवाइस से बात कर रहा है। इसका मतलब है कि बाज वकत, देखे ना, घर के बाज वकत आप अपने आप को कुछ बातें कर रहे होते हो। मिसाल के तौर पे रात को सोने वक्त आप कहते हो, सार में मुझ बारह पासमा, सुबह मैं नमाज के लिए उठूंगा। किसको कहा? अपने आप को कहा। इसी तरह आप कहते हैं कि जी कल मैं टाइम पे अपने यूनिवर्सिटी पहुंचूंगा, तो किसी और को आपने नहीं कहा, अपने आप होगा। इस तरह बाज ऐसी कम्युनिकेशन होती है जो कि कंप्यूटर के अंदर खुद ही होती है, एक दूसरे के साथ, एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को, एक सर्विस दूसरी सर्विस को, एक एप्लीकेशन दूसरी एप्लीकेशन से बात कर रही होती है। तो ये अब क्या हो गया? ये हो गया इट सेल्फ, टॉकिंग टू इट सेल्फ, कम्युनिकेटिंग विद इट सेल्फ। क्लियर हो गया? इसी तरह मैंने आपको बताया था, लेडीज एंड जेंटलमैन, कि अब मेरा गेटवे है जिसके जरिए मैं इस वक्त अपने इन स्टूडेंट के साथ कनेक्टेड हूं, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैं इन स्टूडेंट के साथ कनेक्टेड हूं तो इसका मतलब मैं बाहर जा रहा हूं, क्योंकि ये स्टूडेंट चाहे मसूद हो, चाहे नौशीन हो, रूअल्ला हो, शायान हो, आमिना हो, ये इस प्रीमिसेस में नहीं है, ये बाहर है कहीं। तो इसका मतलब है कि दे आर फ्रॉम डिफरेंट नेटवर्क। अब यहां पे इसका मतलब है कि दरमियान, मैं कहना ये चाहता हूं, अगर इनसे कम्युनिकेशन की बात मैं करूं, शान खान से मैं बात करने की बात करूं, तो दिस इज रिमोट, लेकिन दरमियान में मेरा एक गेटवे बैठा हुआ है जो कि मेरे ही नेटवर्क में है। अगर मैं उससे करता हूं तो विद इन द लैंड, विद इन दी लैंड। इसीलिए मैंने यहाँ पे पहली स्लाइड में ये लिखा था, कि जी कम्युनिकेशन तीन तरह से हो सकती है, या तो अपने आप के साथ, तो IPv4 में अपना एड्रेस जो होता है वो, सॉरी, वो ये होता है 192 सॉरी 172.127.0.0,
1 2 3 4 अप टू जो भी ले लो, 127 से स्टार्ट करो। या अगर आप IPv6 में हो तो फिर इसका एड्रेस क्या है, कॉलन कॉलन 1। इसलिए कल भी मैंने आपको करके ये दिखाया था। इसको मैं क्लोज कर देता हूं, काफी हो गया। यहां पे मैं करता हूं पिंग 127.0.0.2। चलें, मैंने इंटर किया, जवाब आ रहा है। कहां से आ रहा है, अपने से। यानी कि मेरी नोड मुझे ही कह रही है कि जनाब, मैं एक एप्लीकेशन कहती है मैंने 4 पैकेट भेजे, दूसरी कहती है और फिर कहती है वो चारों का मुझे जवाब आ गया, कोई पैकेट लॉस नहीं हुआ। ठीक है। और अगर मैं IPv6 की बात करता तो मैं यहां पे लिख देता कॉलन कॉलन 1। देखिए इधर से भी जवाब आ रहा है उस तरह। ये भी कह रहा है कि जी मैंने 4 पैकेट भेजे, कौन कह रहा है, ये नोड कहती है मैंने 4 पैकेट भेजे, मुझे चारों का जवाब आ गया। इसका मतलब खुद ही इसने इसको जवाब दिया। जैसे मैंने अभी कहा कि आप अपने आपको कह के सोते हो कि जी नमाज के लिए उठूंगा, तो आपने अपने आप को कहा, फिर कहते हैं हाँ जरूर बपा समा, यानी खुद ही अपने अपने आप को जवाब भी दे दिया कि भाई ये काम होगा। ठीक है ना। तो ये इसका मतलब अपने साथ हुआ। इसी तरह अगर मिसाल के तौर पे मैं यहां लिखूं IP कॉन्फिग और इंटर करूं, तो मेरा IP इस वक्त ये है। और मेरे नेटवर्क में एक और डिवाइस है जिसका एड्रेस 0.1 है, जो कि मेरा गेटवे है, जो कि मुझे बाहर ले जा रहा है, लेकिन है मेरे नेटवर्क में, है मेरे नेटवर्क में। तो अगर मैं इसको पिंग करूं 192.168.0.1, तो जवाब तो आ रहा है। लेकिन अब ये मेरे अपने कंप्यूटर से नहीं आ रहा, ये मैंने भेजा, 4 पैकेट भेजे इसको, क्योंकि मेरा ये एड्रेस नहीं है, मेरा तो 101 है, 0.101 है। तो मैंने 4 पैकेट भेजे, कहता है चारों का जवाब आया। किसने जवाब दिया, गेटवे ने दिया। इसका मतलब कि दिस कम्युनिकेशन इज दैट कम्युनिकेशन इज बिटवीन मी एंड अनदर डिवाइस विद इन द सेम रूम, विद इन सेम लैन, विद इन द सेम लैन। लेकिन अगर मैं यहां पे ये लिखूं पिंग www.netacad.com और इंटर करूं, तो जवाब तो अब भी आ रहा है, लेकिन अब जवाब इससे आ रहा है। और ये डिवाइस मेरे नेटवर्क में हरगिज नहीं है। बता रहा है मेरा सिस्टम कि मैंने 4 पैकेट भेजे, चारों का जवाब आ गया। लेकिन और इससे भी आपको नजर आ सकता है कि जब मैंने अपने ही नेटवर्क में भेजा, तो उसके लिए सिर्फ मिनिमम 1 मिली सेकेंड, मैक्सिमम 2 मिली सेकेंड और एवरेज पे 1 मिली सेकेंड लगा। लेकिन जब मैंने अमेरिका भेजा तो 55 सेकेंड मिनिमम, 55 सेकेंड ही मैक्सिमम, और 55 मिली सेकेंड, सबके 55 मिली सेकेंड, एवरेज भी 55 है, वहां 1 मिली था मिनिमम, यहाँ पे 55 मिली सेकेंड लगे हैं। तो ज्यादा लगे हैं क्योंकि पैकेट कहाँ गया है, अमेरिका गया है। तो इसीलिए मैं यहां पे ये कह सकता हूं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कि अगर इस PC1 ने अपने ही किसी यहाँ अपने आप से बात करनी है तो इटसेल्फ, अगर मैंने जैसे पहले इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट की और कहा कि एक डिवाइस यहाँ पे और लगा हुआ है जिसका नाम PC5 है, तो अगर PC1 PC5 से करें तो लोकल है। लेकिन अगर PC1 या PC2 से करें या PC3 से करें या PC4 से करें, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज रिमोट। वालेकुम अस्सलाम। क्लियर हो गया। तो अब इसका मतलब यह है कि कहना का मेरा मकसद यह है कि इस डिवाइस को, इस राउटर को, हमने कहा था कि जब भी इसके पास एक पैकेट आता है तो ये इसके पास एक डेटा स्ट्रक्चर है, एक इंफॉर्मेशन इसने बनाई हुई है जिसको कहते हैं राउटिंग टेबल। क्या कहते हैं, राउटिंग टेबल। अब इस राउटिंग टेबल में 3 तरह से एंट्रीज होती हैं। कौन सी 3 तरह से, नंबर 1, राउटिंग टेबल में 3 तरह से एंट्रीज।
क्वेश्चन है? ओके, तो जब तीन क्या, एक जो, अगर ये R1 है, मैंने अभी कुछ देर पहले इसको N1, इसको N2, और इसको N3, और इसको N4, और इसको N5, और इसको N6 कहा था, यही था ना? अगर मैं आपसे पूछूं कि इस राउटर R1 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क कौन कौन से हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए N1 इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, N2 इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, और N3 इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। लेकिन N4 और N5 और N6 इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है नहीं है। तो जो डायरेक्टली कनेक्टेड है, जस्ट हम जब इनको आईपी से साइन कर देते हैं और इनकी इंटरफेसेस को अप कर देते हैं, इनकी ऑटोमेटिकली एंट्री यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड की, हमें कुछ नहीं करना पड़ता। डायरेक्टली कनेक्टेड जो नेटवर्क्स होते हैं, इनकी एंट्री ऑटोमेटिकली खुद ही हो जाती है इन द राउटिंग टेबल। सिर्फ हमें क्या करना होता है, हमें इस इंटरफेसेस को, इस राउटर की इंटरफेसेस को, ये कलर मजेदार नहीं है, इस राउटर की इंटरफेसेस को आईपी देना है और अप करना है। बस ये दो काम करेंगे तो इसकी एंट्री खुद ब खुद ही राउटिंग टेबल में हो जाएगी। अप का मतलब ये होता है कि ये राउटर की जो इंटरफेसेस हैं, जब हम राउटर लगाते हैं तो ये काम नहीं करती, इसीलिए आपको ट्रेन भी किया जा रहा है और आपको कॉन्फ़िगरेशन भी सिखाई जा रही है कि आपने इसको बाय डिफॉल्ट, ये शट डाउन होती हैं। क्या होती हैं? शट डाउन होती हैं। तो आप इसको कमांड देकर नो शट डाउन, नो शट डाउन अप कर देते हैं। तो नाइस कि आपने क्वेश्चन पूछा, वी अप्रिशिएट। समझ आ गई? क्यों साजिद, कहां पे डिस्टर्ब हो? डरते किस बात से हैं? देखिए, ये आपके साथ हमारा स्टूडेंट है, कारी साहब है, इनको मैं आ, बाकी वीक के दिन भी इनको पढ़ाता हूं, तो ये नहीं कह सकेगा कि वहां पे कुछ और तरह से पढ़ाते हो और यहाँ पे किसी और तरह से पढ़ाते हो। इज एग्जैक्टली द सेम। वहां भी इनको इसी तरह कहता हूँ क्वेश्चन करो, और आपको भी कहता हूँ कि साजिद क्वेश्चन करो। और अगर ये वहां भी क्वेश्चन करते हैं तो कभी मुझे, कम से कम आपका नाम मुझे भूल गए, इसाक। इसाक ये नहीं कहेगा कि मुझे सवाल करने पे इसने क्लास में, टीचर बात करते हैं, इतनी बेइज्जत कर देते हैं कि आदमी कहता है तौबा, आइंदा पता पोस्ट ना कौन। जी, सवाल ना पूछें जी, सवाल ना पूछने भी ही अच्छा ही है, क्योंकि लाइन तौर पे बार बार बेइज्जत होने से बेहतर है ना पूछें। लेकिन इसाक ये नहीं कह सकता कि कभी इनको मैंने क्लास में इस बात पे, हाँ लेट आने पे बुरा कहा होगा, ना पढ़ने पे बुरा कहा होगा, लेकिन पढ़ने पे कभी बुरा नहीं कहा, सीखने पे कभी बुरा नहीं कहा। तो इसलिए साजिद क्वेश्चन कर सकता है। नहीं? तो चले फिर मैं आगे बढ़ता हूं, तो आपको क्लियर हो गया क्या मतलब आपका? ओके, आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पीसी वन पीसी टू के साथ बात करना चाहता है, तो क्योंकि इसकी N1 और N2 और N3 की एंट्री इसके पास है, खुद ही होगी, मैंने कहा ना ऑटोमेटिकली हो जाती है, तो गम में निश्ता। लेकिन अगर कोई ये पीसी वन इस पीसी थ्री से बात करना चाहता है साथ, या पीसी4 से बात करना चाहता है, तो फिर क्या होगा? फिर नहीं हो सकेगा, फिर नहीं हो सकेगा, क्योंकि उसकी एंट्री, अभी बता दूंगा, उसकी कोई एंट्री इसके पास है ही नहीं। पहले बता देता हूं और फिर आगे बढ़ता हूं, ताकि आपको मेरी इस बात से इत्तेफाक हो जाए। क्या ख्याल है शायान, एग्री करते हो कि नहीं करते हो? ताकि जिनको बोतल से निकालूं, तो उससे पहले आपसे पूछता हूं कि इस पे यकीन है कि नहीं है, और ये बात आपने क्लास में पढ़ी हुई है आपके मुताबिक, तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आई एम सेइंग राइट और आई मे बी रॉन्ग?
तो शायान ने तो हाथ खड़े कर दिए, कहते हैं बस ठीक ही होगा। कहते हैं जी इतनी बात, इतनी डिटेल में नहीं जाते। क्यों नौशीन? कहता है कि जनाब बस आप ही ठीक होंगे। तो जनाब आई गो टू द राउटर आर वन, ब्लॉक किया बस, खुदा के बंदे। अगर मुझे इसने ब्लॉक किया है तो क्या मैं इसके अंदर जा सकता हूँ किसी भी राउटर में? चलिए इसमें जा सकता हूँ, नॉट एन इशू। तो जनाब अब इसके साथ कितने हैं? चलिए ये आसान हो गया मेरे लिए कि इसके साथ कितने राउटर आर टू के साथ हैं? N6, N5, N4 और N, और इनके ये एन, कंप्यूटर N4 N3 नहीं समझता। कंप्यूटर समझता है ये 10.0.3.0, 10.0.4.0। इसलिए मैं इस एन को इसके साथ साथ लिखता हूं ताकि आपको समझ आए कि मेरे ह्यूमन बीइंग के लिए इट मे बी N5, लेकिन फॉर द कंप्यूटर इट इज 10.0.5.0। यहां देखिए मैंने N6 इसके करीब लिखा, क्योंकि N6 ये नहीं समझता कंप्यूटर। कंप्यूटर समझता है 209.165.200.224। क्लियर? तो जनाब मैं इसके CLI पे गया, और CLI पे मैंने, ओ यूजर ने मे बी आसान पासवर्ड सिस्को, मान गया, गुड। तो अब मैं इसको देता हूं इनेबल, फिर पासवर्ड मे बी क्लास, नहीं CLASS, नहीं सिस्को, मान गया, नहीं माना, इनेबल सिस्को, इसको भी नहीं। क्लास पे फिर चेक करते हैं कि इसका पासवर्ड क्या है। ये है 14.3.5। ओके, तो जनाब 14.3.8 पे इसका पासवर्ड चेक करता हूँ जी। 14.3.5। 14.3.5 और पासवर्ड चेक करते हैं। जी, तो लेट्स मूव फर्दर। तो ये है जी, तो मैं वापस राउटर के पास आया और इसको मैंने कहा पासवर्ड CISCO 1234, मान गया। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ कमांड देता हूँ शो IP रूट। क्या कमांड देता हूँ? शो IP रूट। चेक करें क्या मिला। और राउटिंग टेबल को पढ़ने का भी तरीका बताता हूं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे जो शुरू में लिखा हुआ है इसको कहते हैं, बल्कि थोड़ा खोल देता हूं ताकि आपको क्लियर नजर आए। जी, ये जो है ये कोड है, और ये कोड यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं ताकि आपको रटना ना पड़े। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? सी के आगे क्या लिखा हुआ है? कनेक्टेड। तो अगर आपने देखा हो तो मैंने यहाँ पे लिखा था डायरेक्टली कनेक्टेड, यहाँ पे मैंने लिखा था डायरेक्टली कनेक्टेड। तो अब इस R2 के साथ कौन डायरेक्टली कनेक्टेड है? 1, 2, 3 और 4। इसका मतलब है कि इसके इस राउटर के मुताबिक PC3 PC4 से बात कर सकता है, लेकिन PC3 PC1 के साथ या PC2 के साथ नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी एंट्री हम एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं होगी। चेक करते हैं कि सच बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं। ये वापस आ गए। चेक करो कि यहाँ पे कितनी CLs हैं। एक, जो कि 3.0 का है। चेक करो यहाँ पे इसके साथ कोई 3.0 है ना? 3.0 कहता है मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, कह रहा है कि मेरी सीरियल केबल के जरिए कनेक्टेड है।
कह रहा है कि सीरियल के इंटरफेस का नाम जो है 0/1-/0 है। फिर दूसरे में क्या है, इसको देख लें, 4.0। देख लें कि 4.0 इसके साथ कोई है, ये बिल्कुल नजर आ रहा है 4.0। क्यों खालिद, 4.0 है। तो ये और ये भी कह रहा है कि डायरेक्टली कनेक्टेड है और मेरी गीगाबिट इंटरफेस, गीगाबिट इथरनेट इंटरफेस से कनेक्टेड है। देख सकते हो कि ये गीगाबिट इंटरफेस है, इथरनेट इंटरफेस है, सीरियल इंटरफेस नहीं है। सीरियल इंटरफेस यहां लग भी नहीं सकती क्योंकि लैन है। तीसरा कहता है कि जनाब मेरे साथ 5.0 है। क्या है, चेक करो को 5.0 है, बिल्कुल है, 5.0 बिल्कुल है। और वो भी कहता है कि जी मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। और अब देखो तो ये एक और सीएलबी है जो कि 209.165.200.224 है। तो मतलब ये वो भी कहता है मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है और सीरियल इंटरफेस है। देखो ये भी सीरियल इंटरफेस बता रहा है। इसका मतलब कि इन चार की इंफॉर्मेशन इसके पास है, लेकिन इन दो की इंफॉर्मेशन, क्योंकि कुल टोटल हमने पढ़ा अभी समझा है कि 6 है, तो 4 की है, इसके मतलब 2 की नहीं है। राइट। तो अब ये 2 की एंट्री कैसे हम इसमें कर सकते हैं। 2 की एंट्री करने का इसका मतलब है कि अगर मैं यहां दोबारा लिखूं और कहूं कि डायरेक्टली कनेक्टेड है, एक डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इट इज अंडरस्टैंडेबल। नाउ फॉर R2 डायरेक्टली कनेक्टेड जो है वो है नंबर 1, जिसका एड्रेस है 10.0.3.0। नंबर बी 10.0.4.0, सी 10.0.5.0 एंड नंबर डी 209.165.200.224। ये चार नेटवर्क इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसकी इंफॉर्मेशन आपने देखी कि इसके राउटर टेबल में राउटर R2 की में मौजूद है। अब अगर मैं कलर चेंज करके ग्रीन कलर के साथ आऊं और कहूं कि दूसरा क्या है, रिमोट। कौन रिमोट है इस केस में, मैं उनको अगर नाम दोबारा से दे दूं कि ये N1 है, ये N2 है, ये N3 है, ये N4 है, ये N5 है, ये N6 है, तो मैं कह सकता हूं कि रिमोट यहाँ पे N1 है, जिसका आईपी एड्रेस है 10.0.1.0, और दूसरा है 10.0.2.0। ये आपको नजर आ रहा है। एग्रीड। अब इन दो की, ये तो खुद हो गया, सेल्फली हो गया, खुद ही हो गया, इट सेल्फ हो गया। तो सवाल अब मेरा ये है एहसानुल्लाह कि इनकी कैसे होगा। या तो एडमिनिस्ट्रेटर स्टैटिक रूट इसको दे दे, इन दोनों के लिए एडमिनिस्ट्रेटर एडमिन साहब इस राउटर पे आके और इन दो नेटवर्क के बारे में इसको बता दें कि अगर ट्रैफिक PC3 से मिसाल के तौर पे PC1 के लिए है, जिसका एड्रेस है 10.0.1.10, ये नजर आ रहा है, तो क्या करो राउटर, राउटर R4 R2, आप ये ट्रैफिक R1 के हवाले कर दो, और R1 के साथ तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो मसला हल हो जाएगा। मसला हल हो जाएगा कि एडमिनिस्ट्रेटर बीच में आके खड़ा हो जाए और हुक्म दे दे R2 को कि अगर ट्रैफिक N1 के लिए या N2 के लिए, यानी इन दोनों में से किसी भी नेटवर्क के लिए है, तो आप ये ट्रैफिक R1 को दे दें। बाकी R1 जाने और उसका काम जाने, क्योंकि उसके साथ दोनों N1 और N2 उसका डायरेक्टली कनेक्टेड है यार। अब एक तरीका, दूसरा तरीका ये है जो कि मोस्टली हम बड़े नेटवर्क्स में इस्तेमाल करते हैं, जिसको इंटरप्राइज नेटवर्क्स कहते हैं। हम इंटरप्राइज नेटवर्क्स में डायनेमिकली डायनेमिकली प्रोटोकॉल यूज करते हैं, जिनको राउटिंग प्रोटोकॉल्स कहते हैं। राउटिंग प्रोटोकॉल्स कहते हैं। इनकी जिम्मेदारी, ये एडमिन अपनी जिम्मेदारी इनके हवाले कर देता है
कि अब राउटर 1 खुद ही राउटर 2 को बताएगा कि अगर तुमने N1 और N2 को भेजना है तो मुझे दे दो, और राउटर 2 और इसको बता देगा कि अगर तुम्हें N4 N5 और N6 को देना तो मुझे दे दो। तो फिर इस राउटर के 6 नेटवर्क के लिए दोनों में ऑल 6 नेटवर्क के लिए इंफॉर्मेशन होगी। क्यों इसाक, कहां पे कंफ्यूज हो? हॉस्टल से आए हो? अच्छा। अरे अर्स वीकेंड पे वीकेंड गए थे ना, आपने कहा था मैं करक गया हुआ था। अच्छा जी। तो हम बात ये कर रहे हैं कि अब इन दोनों राउटर के पास तमाम, इसके बाद भी 6 की एंट्री होगी और इसके बाद भी 6 की एंट्री होगी। अब जब इसके बाद पैकेट आएगा, जो भी पैकेट आएगा, ये राउटर अपने राउटिंग टेबल में, जैसे मैंने अभी आपको इसका राउटिंग टेबल दिखाया, मिसाल के तौर पे अगर PC3 से PC4 को जाना है, इसका मतलब है 4.0 से 5.0 में जाना है, तो अभी आपने ये देखा कि इसकी एंट्री इसके पास है, इसकी एंट्री यहां थी, लेकिन दोबारा निकाल देता हूं। ये देखें, फिर यूजर नेम, एंड यूजर नेम एहसान, पासवर्ड सिस्को, इनेबल पासवर्ड सिस्को 1234, और अब कमांड देता हूं शो आईपी रूट, शो आईपी रूट। तो देख लो, अब अगर डेस्टिनेशन 5.0 है, ये देखें 5.0 है, तो किस इंटरफेस पे निकाल दो? गीगाबिट, अपनी गीगाबिट 001 इंटरफेस पे निकाल दो। गीगाबिट 001 इंटरफेस पे निकाल दो। राउटर साहब जो हैं, वो ये है उसकी गीगाबिट 00। अब मैं इस पे वो भी ऐड कर देता हूं ताकि आपको ये नजर आए। ये देखें, ये 001 है ना। देखें, इस राउटर टेबल ने बताया कि अगर आपकी डेस्टिनेशन 5 नेटवर्क में है, खालिद किस नेटवर्क में है? 5 नेटवर्क में है, तो राउटर साहब को हुक्म दिया हुआ है कि आप अपनी इस इंटरफेस से निकाल दो, एग्जिट करवा दो। तो उसने ये 001 की तरफ एग्जिट करवा दिया और PC4 को मिल गया। इसी तरह अगर PC4 ने PC3 को, PC4 सॉरी, PC4 ने PC3 को देना है, जिसका एड्रेस क्या है? 040 नेटवर्क, 040। तो आप देख सकते हैं यहाँ 040 के लिए कोई एंट्री है? हाँ जी है, जिसमें इस राउटर का IP क्या है? 4.1, और जिस इंटरफेस से निकालना है वो है 000। चेक करते हैं कि वाकई 000 इंटरफेस है। हाँ जी, ये भी कोई 000 इंटरफेस है, तो ये यहां निकाल देंगे। अगर आपका डेस्टिनेशन ये है, मिसाल के तौर पे 1.0, तो फिर मैंने जैसे पहले बताया कि एडमिनिस्ट्रेटर साहब या तो इसमें स्टैटिकली इसके लिए एंट्रीज करेंगे, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे, और या इस पे वो कर देगा डायनामिकली राउटिंग प्रोटोकॉल्स। तो और वो ये डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल क्या करेंगे? खुद ही ये काम कर लेंगे, फिर एडमिनिस्ट्रेटर को मुदाखलत की जरूरत नहीं है। तो ये काम होता है जी, जब मैंने कहा ना हाउ दी होस्ट रूट, तो वेन एवर द राउटर रिसीव ए पैकेट, पैकेट के ऊपर आपने पढ़ा है IP4 का एड्रेस भी आपने पढ़ा है और IPv6 का भी पढ़ा है, उसमें सोर्स एड्रेस भी होता है और डेस्टिनेशन एड्रेस भी होता है। तो वो डेस्टिनेशन एड्रेस वहां से उठाता है और उस डेस्टिनेशन एड्रेस को यहाँ पे रूटिंग टेबल में चेक करता है। जो भी रूटिंग टेबल में उसकी एंट्री होती है, उसके मुताबिक उसको इस इंटरफेस से एग्जिट करवा देता है। कितना आसान काम है। दोबारा बोल रहा हूं, जब भी अगर ये राउटर है, राउटर को यहां से ट्रैफिक मिली, इन इसको कहते हैं, जहां से ट्रैफिक मिलती है उसको कहते हैं इनग्रेस नोड या इनग्रेस इंटरफेस। क्या कहते हैं? इनग्रेस इंटरफेस।
इंग्रेस इंटरफेस पे आया तो उसने उसको अपना लेयर, क्योंकि लेयर 3 का डिवाइस है राउटर, तो लेयर 3 का एड्रेस खोलेगा, उसमें से डेस्टिनेशन का एड्रेस उठाएगा और वो डेस्टिनेशन एड्रेस दे देगा किसको? राउटिंग टेबल को। राउटिंग टेबल को कहेगा बताओ किधर निकालूं, तो राउटिंग टेबल उसको बताएगा कि मिसाल के तौर पे इस इंटरफेस से निकाल दो, इस नेटवर्क की तरफ निकाल दो, तो वो उस इंटरफेस से निकाल देगा। इस अमल को कहते हैं राउटिंग, इस अमल को कहते हैं फॉरवर्डिंग। रास्ता ढूंढना इज राउटिंग और उसके मुताबिक उसको इंटरफेस से निकालना इज फॉरवर्डिंग। क्लियर? आईपी है ना, लेयर 3 है, तो या IPv4 है या IPv6 है। डेटा को तो देख के नहीं निकाला जाएगा, डेटा तो लेयर 3 देख ही नहीं सकती, कोई इजाजत ही नहीं है कि तुम देखो। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपने कभी जहाज में सफर किया है, तो जहाज का अमला आपको ये नहीं कह सकता कि भाई मुझे अपना पासपोर्ट दिखाओ। वो आपको नहीं कह सकता कि पासपोर्ट दिखाओ, क्योंकि पासपोर्ट देखना नीचे जो स्टाफ है उसका काम है। अब मैं जहाज में आ गया हूं, ज्यादा से ज्यादा आप ये देख सकते हो कि मेरे पास टिकट है और मुझे सीट नंबर दो, सीट नंबर ही मेरे पास है, मुझे सिर्फ बताओ सीट किधर है। तो कोई भी लेयर डेटा नहीं देख सकती, डेटा देखना एप्लीकेशन लेयर का काम है, एप्लीकेशन का काम है। क्लियर? ठीक है ना? इस तरह अगर मिसाल के तौर, तो हमारा मुल्क तो हमारा है ना, अब अगर आप मिसाल के तौर पे ट्रैफिक पुलिस को देखेंगे और आप चल रहे हो, तो वो आपको अगर कहे कि उतरेगा अस्पताल तलाशी अलम, मैं आपकी तलाशी लेता हूं, तो आप उसे कहेंगे ये तो आपका काम नहीं है। नहीं है उसका काम, उसका काम तो ये गाड़ियों को चेक करे, गाड़ियों को रास्ते पे लगाए, लोगों के लाइसेंस चेक करे। मैं तो चल रहा हूँ, चलने वाले का कैसे कौन सा लाइसेंस होता है? तो आपको ये नहीं कह सकता। इस तरह लेयर 3 डेटा नहीं देख सकता, वो सिर्फ क्या देखता है? डेस्टिनेशन कौन है, उसके मुताबिक उसको निकालता है, तो उसके मुताबिक वो रास्ता ढूंढता है। उस रास्ते के ढूंढने को क्या कहते हैं? राउटिंग। और उस राउटिंग के मुताबिक जिस इंटरफेस से निकालता है उसको कहते हैं फॉरवर्डिंग। अब क्लियर? क्लियर? तो जनाब यही बात यहां पे करवाना मेरा मकसद था, और मैं अब अपनी स्क्रीन को साफ कर देता हूं। ये साफ हो गया। तो मैंने कहा कि जी जब भी आपने कोई पैकेट सेंड करना है, तो दो तरीके, दो तरीके, बल्कि सॉरी 3 तरीके। तीन कौन से? या तो अपने आप को भेजो, या तो अपने आप को भेजो इटसेल्फ, सॉरी, या कोई ऐसा, जैसे मिसाल इस एग्जांपल में अगर PC1 PC2 को भेज रहा है, तो that will be called, these two are local to one another because they belong to the same network, they belong to the same network। लेकिन अगर ये PC1 इस सर्वर से बात कर रहा है, तो सर्वर अब बड़े आसानी से मुझे बता सकते हैं कि अगर ये नेटवर्क है, क्योंकि हमने इससे मुश्किल नेटवर्क का को देख लिया, समझ लिया, तो फिर ये तो उसके मुकाबले में बड़ा सिंपल नेटवर्क है। यहां कितने नेटवर्क्स हैं? सिंपल दो। क्यों दो हैं? क्योंकि एक इंटरफेस इसकी ये है और एक इंटरफेस ये है। तो इस इंटरफेस के साथ नेटवर्क N1 कह दें और इस इंटरफेस के साथ नेटवर्क N2 कह दें। इसलिए हम कह सकते हैं कि PC1 और PC2 एक ही नेटवर्क का हिस्सा है, इसलिए हम कहते हैं ये लोकल होस्ट है एक दूसरे के लिए। लेकिन ये PC1 और ये सर्वर, ये एक ही नेटवर्क में नहीं, ये एक N1 में और एक N2 में है। इसका मतलब कि ये एक दूसरे के लिए क्या है? रिमोट होस्ट है। क्लियर हो गया? तो जनाब आगे बढ़ते हैं, अगर समझ आ गई है तो। अब बताया गया कि जी कैसे फॉरवर्डिंग डिसीजन कैसे होगा। तो हमने अभी कहा कि मैं क्या कह, अगर हम अभी जूम करते हैं कि हम IPv4 पे हैं,
तो क्या है, सोर्स यूजेज इट्स ओन आईपी एड्रेस सबनेट मास्क along with the destination IP address। सोर्स जो है वो अपना आईपी भी देता है और डेस्टिनेशन का भी देता है। अब अगर हमने चेक करेंगे कि क्या ये मेरा अपना है या मेरा लोकल है या रिमोट है, तो अगर मेरा अपना है फिर तो बाहर निकालने की भी जरूरत नहीं है। अगर इट सेल्फ है फिर तो उसको अपनी किसी इंटरफेस में बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। आपकी अपनी ही टीसीपी स्टैक जवाब देगी, बाहर नहीं निकालना उसको। जैसे अभी मैंने किया था 127.0.0.2 को, यहां मैंने 1 लिखा है लेकिन 2 मैंने किया 2 को, तो ये ट्रैफिक मेरे नेटवर्क से, मेरे इंटरफेस से बाहर नहीं निकली, वहीं से पैदा हुई और वहीं से इसका जवाब इसको वापस हो गया। क्लियर। दूसरा, अगर ये डिवाइस मेरे लिए लोकल है, यानी कि मेरे ही नेटवर्क में है, तो फिर मैं उसको ये ट्रैफिक डायरेक्टली भेज दूंगा, PC1 PC2 को भेज देगा, PC1 PC2 को भेज देगा। लेकिन अगर लेकिन अगर ये ट्रैफिक रिमोट है, तो रिमोट ट्रैफिक हमेशा किसको देनी है, डिफॉल्ट गेटवे। किसको देनी है? जैसे अब इस वक्त मुझे 8 लोग सुन रहे हैं, ये 8 के 8 लोगों के लिए मैं जो चीज भेज रहा हूं वो मैं अपने इस गेटवे को दे रहा हूं, परमानेंटली इस गेटवे को दे रहा हूं, परमानेंटली इस गेटवे को दे रहा हूं ये, और ये इनकी तरफ भेज रहा है। क्लियर। देन देखिए, गेटवे की बात आ गई, जैसे मैंने कहा डिफॉल्ट गेटवे, तो मैं नॉर्मली DGW लिखता हूं, तो इट मस्ट बी, मैंने कहा हर एक नेटवर्क में एक, कम से कम एक गेटवे होना मस्ट है। अगर आपने दुनिया से बात करनी है तो फिर एक गेटवे मस्ट है। हाँ, अगर आपने नहीं बात करनी, आपकी मर्जी, फिर इसका मतलब है कि आप सिर्फ अपने लोकल नेटवर्क में ही कम्युनिकेट करेंगे। तो ये जो कह रहा है कि राउटर और ए लेयर 3 स्विच कैन बी, दिस राउटर और ए लेयर 3 स्विच कैन बिकम दी गेटवे। जैसे मेरे केस में मेरा डिफॉल्ट गेटवे कौन है, मेरा एक्सेस रूटर, मेरा वायरलेस रूटर। तो कहता है डिफॉल्ट गेटवे की क्या फीचर्स हैं, इट मस्ट हैव एन आईपी एड्रेस इन द सेम रेंज। देखिए यहां पे मैंने बताया, दोबारा से गौर से देखें कि अब इस नेटवर्क का एड्रेस क्या है, ये है नेटवर्क का एड्रेस, क्या है, ये है 10.1 10.0.1.0, और इसी का एक एड्रेस इसको मिला हुआ है जो कि है 10.0.1.1, 10.0.1.1। इसी तरह ये दूसरा नेटवर्क है, और इसकी जो ये इंटरफेस है, मैं इसका दोबारा ये एड्रेसेस दबा देता हूं क्योंकि ये जरा, और इसको थोड़ा बड़ा भी कर देता हूं, ये बड़ा हो गया, और चलिए नहीं हटाते। तो जनाब दूसरा नेटवर्क दूसरा नेटवर्क ये है, और इसका भी एक एड्रेस, इसकी जो इंटरफेस है यहाँ पे, उसको एड्रेस मिला हुआ है 10.0.2.1। लाजमी नहीं कि पहला ही इसको मिले, लेकिन मोस्टली हम पहला जो होते हैं, पहले कुछ एड्रेसेस जो होते हैं वो राउटर्स को, स्विचेस को दे देते हैं। इस पे हम अगले अगले चैप्टर में बात करेंगे कि प्लानिंग कैसे करते हैं। लेकिन ये आपको पता चल रहा है कि अब इस नेटवर्क के लिए ये गेटवे, और इस नेटवर्क के, क्योंकि अगर इस नेटवर्क ने, इस PC ने इससे बात करनी है तो किसके जरिए बाहर निकलेगा, इस इंटरफेस के जरिए। तो वो इंटरफेस जिसके जरिए आप बाहर निकलते हैं या बाहर की ट्रैफिक आपके नेटवर्क में अंदर आती है, इसको कहते हैं गेटवे। जैसे भी आप नमाज के लिए जाएंगे तो बाहर निकलने के लिए कौन सा रास्ता, ये एक ही रास्ता, गेटवे, दरवाजा, डोर। तो याद रखें कि जो आपका गेटवे होता है उसका एड्रेस
जिस नेटवर्क से आपका एड्रेस है, देखिए उसी नेटवर्क से इसको भी मिला हुआ है 10.0.1.10। इसको 10वां एड्रेस मिल गया इस नेटवर्क का 10.0.1 का, और इसको पहला मिल गया 10.0.1। ठीक, क्लियर। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, यही वो कह रहा है, यही वो यहां पे कह रहा है कि इट मस्ट हैव, यानी गेटवे मस्ट हैव एन आईपी इन द सेम रेंज एज द रेस्ट ऑफ द डिवाइसेस इन द लैन। जो बाकी लैन का आईपी एड्रेस है उसी में से कोई एक इसको भी मिलेगा। फिर हमने कहा इट कैन एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम द लैन एंड इज कैपेबल ऑफ फॉरवर्डिंग ट्रैफिक ऑफ द लैन, यानी इस लैन से ट्रैफिक लेता है और दूसरे लैंड्स की तरफ, दूसरे नेटवर्क की तरफ फॉरवर्ड कर देता है। इसका मतलब है कि एक से लेता है और दूसरे को भेजता है। इसका मतलब इट कैन रूट टू अदर नेटवर्क्स, ये दूसरे नेटवर्क्स में ट्रैफिक को भेजने के लिए इस्तेमाल होता है मूसा। कहता है इफ ए डिवाइस का कोई अगर गेटवे नहीं है, इसका मतलब है कि वो बाहर, अगर मैं दरवाजा यहां से हटा के कल ईंटें लगवा दूं तो फिर इसहाक ना अंदर आ सकेगा और ना बाहर जा सकेगा। तो ये कह रहा है इफ द डिवाइस हैज नो गेटवे, its traffic will not be able to leave the network। ना ट्रैफिक आ सकती है फिर ना ट्रैफिक जा सकती है। इसी तरह लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे अगर मिसाल तो भाई ये लोकल या नेटवर्क है मेरा एक, और ये कोई दूसरा नेटवर्क है, तो ये राउटर दरमियान में गेटवे है। तो इस राउटर, इस नेटवर्क के लिए ये गेटवे, ये रेड गेटवे, और अगर मैं इस नेटवर्क की बात करूं जो 2 है, इसका गेटवे ये ग्रीन है। क्लियर। तो इस वक्त ये थोड़ा सा बात कर रहा है IPv6 की, लेकिन IPv6 की बात मैं उसी वक्त करूंगा जबकि IPv6 थोड़ा सा पढ़ा दूं। उसमें ये राउटर सोलिसिटेशन और राउटर एडवर्टाइजमेंट मैसेज होते हैं, मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं है। क्लियर, ओके। और ये वो बता रहा है जो मैंने अभी आपके सामने बताया था, राउटिंग टेबल। तो ना सिर्फ राउटिंग टेबल राउटर में होता है, बल्कि राउटिंग इधर भी राउट होता है, आपके इस डिवाइस में भी है। मिसाल के तौर पे गिव ए कमांड नेट स्टैट -R, ये इसका राउटिंग टेबल नजर आ गया। मिसाल के तौर पे कौन सी इंटरफेस को मैं, IPv6 का है लेकिन अभी हम IPv6 तो नहीं पढ़ रहे। ये देखें, ये IPv4 का राउटिंग टेबल। तो देखिए मेरा इस वक्त एड्रेस क्या है, ये देखिए मेरा गेटवे है ना। तो मेरे मेरे डिवाइस को पता है कि गेटवे कहाँ है। इज इट क्लियर। तो हर डिवाइस का, चाहे वो होस्ट हो यानी कि एंड डिवाइस हो या राउटर हो, दोनों का को पास एक इस तरह का टेबल होता है, और साथ बताया जाता है कि अगर इस पे ट्रैफिक आपने भेजनी है। तो देखो यहाँ पे अगर थोड़ी तवज्जो दो, चलो इसको बड़ा कर देता हूं। ये देखें, अगर अपने आप को भेजना है 127.0.0.1 को भेजना है तो इसी इंटरफेस पे रहने दो, बाहर नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपने अपने गेटवे को देना है, मिसाल के तौर पे ये 10.0 के नेटवर्क में देना है, तो अपनी 10.10 इंटरफेस से निकाल दो। तो ये क्या है, राउटिंग टेबल। ये क्या है, राउटिंग टेबल। तो राउटिंग टेबल आपके इसका भी होता है, होस्ट का। तो अगर मैं इसको कॉपी कर सकता हूं, तो मैं अल्दोना भी करूं तो ये आपके पास पहुंचा हुआ है, तो मैं इसको यहाँ पे शेयर कर दूं कि ये होस्ट का राउटिंग टेबल है, ये जी होस्ट का राउटिंग टेबल है। और अगर मेरे पास ये खुला हुआ है, अगर ये मेरे पास खुला हुआ है, नहीं है तो मैं दोबारा कर लेता हूं। यूजर नेम एहसान, पासवर्ड सिस्को, यू एनेबल, एनेबल के बाद पासवर्ड सिस्को 1234, और कहता हूं शो आईपी रूट, शो आईपी रूट। और मैं इस पार्ट को यहां से करता हूं कॉपी, तो करता हूं कॉपी, और कॉपी करके
कॉपी करके ये आपके सामने आपके साथ शेयर करता हूं, ताकि घर जाओ तो इसको देखो। ये भेज देता हूं जी, ये राउटर का राउटिंग टेबल, और ये आपके होस्ट का राउटिंग टेबल। कुछ बात समझ आई? इसके साथ लेडीज एंड जेंटलमैन, आपका ये चैप्टर आपका ये चैप्टर क्लास हो गया। थोड़ा सा अच्छा इंट्रोडक्शन टू राउटिंग है, लेकिन हम कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन टू राउटिंग में वही बात कर रहा है कि जनाब आपके राउटर में क्या होगा, राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल में क्या होता है, कौन सा नेटवर्क और किस इंटरफेस से निकालना है। ये चीज आपको यहां नजर आई है, ये देख लो। किस नेटवर्क को देना है, किस नेटवर्क को देना है, और किस इंटरफेस से निकालना है। ऐसा ही है ना? तो यही बात यहां पे लिखी हुई है कि भाई किस इंटरफेस से आया। और अगर मैं चले आपसे ये पूछूं कि ये आपको एक नेटवर्क नजर आ रहा है, यहाँ कितने नेटवर्क्स हैं? 4, ठीक है आपने। इस राउटर की 3 इंटरफेसेस हैं, एक ये, एक ये, और एक ये। और इस राउटर की 2 हैं, तो एक नेटवर्क ये हो गया, एक नेटवर्क ये हो गया, एक नेटवर्क ये हो गया, और एक नेटवर्क ये हो गया। ठीक। तो अगर कोई PC1 PC2 को भेजना चाहता है, तो ये दो मुख्तलिफ नेटवर्क्स में है। तो अगर दो मुख्तलिफ नेटवर्क में है, तो दिस ट्रैफिक नीड टू बी सेंड टू दी गेटवे। एंड गेटवे के पास क्या है, राउटिंग टेबल है। अब मिसाल के तौर पे डेस्टिनेशन 2.0 में है, तो अगर आप यहां पे देखें तो 2.0 कोई है नहीं है। लेकिन अगर ना हो तो एक और भी तरीका होता है जिसको कहते हैं डिफॉल्ट रूट, जिसमें मैं बाद में बात करूंगा। डिफॉल्ट का मतलब है कि अगर नहीं है तो बस R2 के हवाले कर दो। तो देखिए इसने R2 के हवाले कर दिया, जिसे कहते हैं डिफॉल्ट रूट। नहीं, वो फिर अपने राउटिंग टेबल को क्वेश्चन ये किया गया कि अगर मिसाल के तौर पे यहीं पे एक और डिवाइस लगा हुआ है विच इज PC3, तो अगर ये आपस में बात कर रहे हैं, तो ये चेक इसको, इसका आईपी और इसका आईपी सेम है, इसको पता चल गया कि ये मैंने किसी और को नहीं देना, तो ये इसका मैक लगा के डायरेक्टली इसको भेज देगा। मैक एड्रेस टेबल को देख ये भेजेगा, मैक एड्रेस लगाएगा, और ये मैक एड्रेस टेबल को देखकर डायरेक्टली इसको भेज देगा। ये बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा, ये बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। देखा ना, अगर मैं आपको कहूं कि भाई फॉर एग्जाम्पल मूसा, आप आपका जूनियर है इसहाक, इसका जो लैपटॉप है ये जरा मुझे ला दो, तो आपको किसी बाहर वाले से बात करने की जरूरत, दरवाजे से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली जाएंगे और उसका लैपटॉप उठा के कहेंगे कि ये लो। हाँ, अगर मैं किसी बाहर वाले का कहता हूं तो फिर आपको गेटवे इस्तेमाल करना है। फिर वो चीज, जैसे अभी मैंने एज्यूम किया कि अगर PC1 PC2 से बात करता है, देन इट विल गो टू द राउटर। फिर ये राउटर इस राउटर को देगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि गिव इट टू राउटर 2, और राउटर 2 कहता है कि जी ये नेटवर्क मेरे साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। क्या है? डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये इस PC2 को दे देगा। क्लियर? वही बातें जो मैंने अभी आपसे की कि आपके राउटिंग टेबल में कौन कौन सी एंट्री होती है, डायरेक्टली कनेक्टेड या रिमोट। अगर रिमोट है तो या तो एडमिनिस्ट्रेटर मैन्युअली देगा, स्टैटिक रूट देगा, और या फिर वो डायनेमिकली राउटिंग प्रोटोकॉल्स इंप्लीमेंट करेगा, और उससे राउटर खुद ही ये काम करने के काबिल हो जाएंगे। अब तो इस बात को मैंने फॉर टाइमिंग नहीं लिया कि अगर कोई रूट नहीं है, राउटर के पास एक गई और रूट उसके पास नहीं है, उस पैकेट से क्या किया जाएगा, गिरा दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? गिरा दिया जाएगा। इसलिए हम हमेशा एक डिफॉल्ट रूट रख देते हैं कि अगर तुम्हारे पास नहीं है तो अपने से ऊपर वाले को दे दो, गिराओ मत।
उस रूट को क्या कहते हैं? डिफॉल्ट रूट। क्या कहते हैं? डिफॉल्ट रूट। सेम स्टैटिक रूट कैसे देते हैं, मैंने कहा ये मैं बाद में कराऊंगा कि स्टैटिक रूट कैसे इंटर किया जाता है राउटर में। और दैट इज कि अगर डायनामिक रूटिंग प्रोटोकॉल्स हैं तो फिर राउटर खुद एक दूसरे से बात करेंगे, फिर आपको करने की कुछ जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ राउटिंग प्रोटोकॉल्स इन दोनों राउटर्स पे इंप्लीमेंट करनी है। कैसे करनी है? अगेन, स्टैटिक की जो डिटेल्स हैं वो ज्यादा स्विचिंग राउटिंग के कोर्स में आपको मिलेंगी, और ये जो डायनामिक है इसकी आपको इंसा में मिलेंगी, क्योंकि डायनामिक रूटिंग इंटरप्राइज नेटवर्क्स में, बड़े नेटवर्क्स में जरूरत होती है, छोटे में तो स्टैटिक काम कर जाएगा। क्लियर? तो इसके साथ लेडीज एंड जेंटलमैन आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। तो हम अभी तकरीबन 5 मिनट है, लेकिन हम इसको ब्रेक देते हैं, और इसको कहते हैं तकरीबन 6:27। हम 7:37 पे तकरीबन 10 मिनट लगते हैं नमाज में, हम 10 मिनट की ब्रेक लेंगे और दोबारा हम कनेक्ट होकर 9th चैप्टर, बड़ा ही प्यारा चैप्टर है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, डोंट मिस इट, एंड दैट इज अबाउट द IPv4 एड्रेसिंग। ठीक हो गया? तो चलें हम क्लास को अभी स्टॉप करते हैं। और और जी, तो अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम उस नेटवर्क लेयर के कॉन्सेप्ट को IPv4 एड्रेसिंग में अंडरस्टैंड करें कि IPv4 एड्रेसिंग में और IPv6 एड्रेसिंग में फर्क क्या है। ठीक है? तो आपको साफ साफ कुछ समझ आ रही है, क्योंकि आप तो क्लास के आधे से गुजर जाती है, तो आते हैं और फिर अब वापस भी आप जल्दी से चले जाते हैं, और आपको ये रिकॉर्डिंग वगैरह भी नहीं मिल रही, क्योंकि आप रजिस्टर्ड नहीं है अभी तक ना। तो इसलिए आपको कोई एडवांटेज अगर करना है तो जैसे अभी देखिए, लोगों को कल का लेक्चर मिल गया है, कल का लेक्चर ये मिल गया है, लेकिन क्योंकि आप इस ग्रुप के मेंबर नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं मिल रहा, तो इससे आपको फिर फायदा कुछ नहीं होगा। तो हम बात कर रहे थे, अब हम IPv4 की को सीखना चाहते हैं। तो जेंटलमैन, सबसे पहली चीज मैं इस चैप्टर में जो आपको सिखाना चाहता हूं वो है IPv4 एड्रेसिंग का स्ट्रक्चर। IPv4 एड्रेस का स्ट्रक्चर, यानी ये IPv4 एड्रेस किन चीजों से मिलके बना है, पहला काम। फिर हम आपको बताऊंगा कि ये एड्रेस 3 तरह की कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल हो सकता है। एक को कहते हैं यूनिकास्ट, एक को कहते हैं मल्टीकास्ट, और एक को कहते हैं ब्रॉडकास्ट। एक को कहते हैं ब्रॉडकास्ट। तो ये तीनों एड्रेसेस मुख्तलिफ हैं। यूनिकास्ट का मतलब ये होता है कि जब आप 1-to-1 कम्युनिकेशन करें, इसको कहते हैं यूनिकास्ट। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहूं, मूसा, ये आपका लैपटॉप जो है इसको बंद कर दो, तो इसका मतलब मैं किससे बात कर रहा हूं? ओनली वन पर्सन। तो दैट इज ए यूनिकास्ट कम्युनिकेशन। इसमें जो आईपी इस्तेमाल होंगे, दे विल बी दी यूनिकास्ट IPv4 एड्रेसेस। लेकिन अगर मैं ये कहूं, मिसाल के तौर पे, इस फर्स्ट कॉलम से को मैं कहता हूं, क्या आपको समझ आ रही है? इसका मतलब मैं सबको नहीं कह रहा, मैं एक को नहीं कह रहा, मैं एक ग्रुप को कह रहा हूं। फर्स्ट कॉलम में जितने लोग बैठे हैं, जो कि 3 है, तो मैं इन 3 लोगों से ये बात पूछ रहा हूं कि जी आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही। तो इसका मतलब कि दैट विल बी कॉल्ड एज ए मल्टीकास्ट, 1 to many, बट नॉट ऑल, बट नॉट ऑल। तीसरा मैं जैसे कहता हूं, मिसाल के तौर पे पूरी क्लास को कहता हूं, बात समझ आई, तो इसको कहते हैं ब्रॉडकास्ट। तो वो कौन से एड्रेसेस हैं जो कि यूनिकास्ट में इस्तेमाल होंगे IPv4 में, कौन से हैं जो मल्टीकास्ट में इस्तेमाल होंगे, और कौन से हैं जो कि ब्रॉडकास्ट में इस्तेमाल होंगे। फिर मैं उस टॉपिक की तरफ आऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, कि क्लासेस क्या है। क्लासेस से मेरी मुराद, टाइप, सॉरी, टाइप से मेरी मुराद ये है कि ये एड्रेसेस जो है, मैंने आपको कल भी बताया था कि पब्लिक भी हो सकते हैं और प्राइवेट भी हो सकते हैं। फिर ये भी बताऊंगा कि क्योंकि आप पढ़ के आपने एक आइडिया है कि भाई IPv4 में क्लासेस हैं,
तो वो 5 क्लासेस जो कि ए बी सी डी और ई है, उनके बारे में बात करूंगा। फिर बात करूंगा कि अगर ये क्लासेस का फायदा क्या, नुकसान क्या। अगर नुकसान ज्यादा है तो फिर कहूंगा क्लासें नहीं इस्तेमाल करते। तो फिर मैं बात करूंगा क्लासलेस की। किसकी? ये तो क्लासफुल हो गया। ए बी सी डी अगर इस्तेमाल करता हूं तो क्लासफुल हो गया, और अगर ए बी सी डी नहीं मानता तो फिर क्लासलेस हो गया। फिर मैं ये चीज एक्सप्लेन करूंगा कि अगर एक बड़ा नेटवर्क है तो क्या मैं उसको छोटे छोटे आईपी नेटवर्क्स में तोड़ सकता हूं? इस अमल को कहते हैं सेगमेंटेशन। क्या कहते हैं? सेगमेंटेशन या सबनेटिंग। तो सबनेटिंग IPv4 में एक बड़ा क्रूशल मैकेनिज्म है, मेथड है, जिसमें हम अपने मिसाल के पे यूटी है। अब यूटी क्या? फॉर एग्जांपल अगर वो कहते हैं कि जी मेन कैंपस का अलग नेटवर्क हो, जलसई का अलग हो, हैदराबाद का अलग हो, तो इसका मतलब है कि वो एक नेटवर्क को 3 नेटवर्क्स में तोड़ लेंगे। इस अमल को कहते हैं सबनेटिंग कर लेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट सीखना स्टूडेंट अगर थोड़ी सी तवज्जो दे दें तो बहुत ही आसान है, लेकिन तवज्जो ना दें तो फिर बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। इसलिए जरूरी है कि आप लोग तवज्जो से ये सुने कि भाई ये सबनेटिंग कैसे होती है। मतलब आपको शॉर्ट में कहूं कि इलेक्ट्रिकल में हर साल, तो इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट तो यहाँ नहीं है, इलेक्ट्रिकल में हर साल इस पे प्रोजेक्ट दिया जाता है कि जनाब आप अपने नेटवर्क में सबनेटिंग करें। मेड का अब ये होता है। तो इसलिए आप लोगों को अच्छे तरीके से इस चीज को देखना होगा। क्लियर हो गया बात? तो वी स्टार्ट विद दी IPv4 का एड्रेस का स्ट्रक्चर। तो जनाब, अभी तक अगर आपने देखा है कि कितने टाइप ऑफ एड्रेसेस हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए कि जी 2 तरह की। एक है फिजिकल एड्रेस जिसको मैक एड्रेस कहते हैं, जिसको हार्डवेयर एड्रेस कहते हैं, जिसको बर्न्ट इन एड्रेस कहते हैं। और दूसरा है आईपी एड्रेस जिसको लॉजिकल एड्रेस भी कह सकते हैं। और यही बात मैं यहां से पहले दिखाना चाहता हूं कि आप ये ना कहें कि नहीं जी गलत कह रहे हो। ये देखिए मैंने इसको दिया IP कॉन्फ़िग, कॉन्फ़िग स्लैश ऑल। और ये देख लें, मिसाल हर इंटरफेस का अपना एक मैक एड्रेस है। ये देख लें लिखा हुआ है साथ, मैक एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, और एक IP एड्रेस है जिसका लिखा हुआ है कि IPv4 एड्रेस। तो इसका मतलब है कि एक IPv4 एड्रेस है और एक मैक एड्रेस है। क्यों गुजर? नहीं एग्रीड? एग्रीड है, अच्छी बात है। क्यों मोहम्मद हफीज? क्लियर? अच्छा, अगर ये दो हैं तो फर्क क्या है? सबसे पहला फर्क तो ये है कि ये एड्रेस लेयर 2 पे है, जबकि ये एड्रेस लेयर 3 पे है। पहला फर्क। नहीं, अगर एक बंदे को नेटवर्किंग का आइडिया है और वो आपसे पूछता है कि मैक एड्रेस में और आईपी में क्या फर्क है, और आप उसको कहते हो कि एक लेयर 2 में एक लेयर 3 में है, तो ही शुड अंडरस्टैंड कि आप क्या कहना चाह रहे हो। आप उसको कोड वर्ड्स में सारी कहानी सुना दी आपने। ठीक। अब जो मैं इस वक्त जिसमें इंटरेस्टेड हूं कि इन दोनों में क्या फर्क है, कि लेयर 2 जो है, सॉरी, मैक एड्रेस या लेयर 2 एड्रेस, ये फ्लैट है। क्या है? फ्लैट एड्रेस है। जबकि L3 का एड्रेस जो है, ये यानी आईपी एड्रेस जो है, ये रैडिकल है। अब मैं पहले रैडिकल सब बताता हूं कि रैडिकल का मतलब क्या है। ठीक है? मिसाल के तौर पे आपके घर का एड्रेस है, तो आपका क्या ख्याल है, ये एड्रेस रैडिकल है या फ्लैट है? ऐसे ही एक इंटेलिजेंट तुक्का लगाना है। मैं जब एक्सप्लेन करूंगा तो डेफिनेटली विल बी क्लियर। रैडिकल है। क्यों रैडिकल है? मिसाल के तौर पे कोई शख्स हैदराबाद में रहता है, तो उसका एड्रेस क्या होगा? मिसाल के तौर पर उसका नाम जो है वो है इमरान। पहली बात। फिर किस घर में रहता है?
हाउस नंबर, ठीक है आपने, स्ट्रीट नंबर। फिर अगर हैदराबाद में रहता है तो कोई सेक्टर होगा, सेक्टर है तो फेज होगा, फेज के बाद हैदराबाद होगा, हैदराबाद के बाद पिशावर होगा, पिशावर के बाद केपीके होगा, और आखिर में पाकिस्तान होगा। ये उसका कंप्लीट एड्रेस है। अब मैं इसको क्यों कहता हूं, मिसाल के तौर पे इमरान साहब के लिए ये लेटर अमेरिका से आ रहा है, यूएस से आ रहा है, तो वहां की पोस्टल सर्विस क्या करेगी? वो देखेगी कि ये किस मुल्क के लिए है जी, और कुछ नहीं देखेगी। उसको ना इमरान के नाम से, ना हाउस नंबर से, ना स्ट्रीट नंबर से, किसी चीज से कोई कोई रिश्ता नहीं है। वो सिर्फ देखेगा कि पाकिस्तान इसके जाना है, तो वो पाकिस्तान का एक बैग बनाएंगे, उसमें जितने भी पाकिस्तान के लेटर्स हैं उसमें डालेंगे, और उसको बंद करके सी के जरिए या एयर के जरिए पाकिस्तान भिजवा देंगे। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में वो जहाज कराची उतरा, कराची उतर गया। अब कराची में वो बैग खोला जाएगा, उसमें कुछ खत जो होंगे वो मिसाल के तौर पे केपीके के लिए होंगे, कुछ खत जो होंगे वो पंजाब के लिए होंगे, कुछ खत गिलगित के लिए होंगे, गिलगित बल्तिस्तान के लिए होंगे, कुछ बलूचिस्तान के लिए होंगे, कुछ सिंध के लिए होंगे, कुछ कश्मीर के लिए होंगे। ऐसा ही है ना? तो अब वो इसको 600 में बांट देंगे। जो केपी का बैग बनेगा वो इधर इसके हमारी तरफ आ जाएगा। जब मिसाल के तौर पे केपीके में पहुंच गया, तो केपीके में बहुत से शहर हैं, बहुत से गांव हैं, तो उसने देखा कहाँ जाना है, पेशावर जाना है। कहते हैं ठीक है जी, इधर का ही है। जब पेशावर पहुंचा तो पेशावर में तो सिटी भी है, पेशावर में तो कैंट भी है, पेशावर में तो यूनिवर्सिटी भी है, पेशावर में तो रेगी भी है, पेशावर में तो डीएचए भी है, पेशावर में हैदराबाद भी है। तो उन्होंने हैदराबाद वाले पोस्टमैन के हवाले कर दिया। हैदराबाद जब पहुंचा तो उसने कहा यहाँ तो 7 फेजेस हैं, ऐसा ही है ना? तो मिसाल के तौर पे इसने फेज 1 जाना है, तो वो इसको फेज 1 ले जाएगा। अब फेज 1 में बहुत से सेक्टर्स हैं, मिसाल के तौर पे सेक्टर 3 जाना है, तो वो सेक्टर 3 पहुंचा देगा। सेक्टर 3 पहुंचा तो उसमें तो बहुत सी स्ट्रीट्स हैं, वो एक खास स्ट्रीट नंबर 4 में पहुंचा देगा। स्ट्रीट नंबर 4 में पहुंचा तो उसमें बहुत से घर हैं, वो एक खास घर में पहुंचा देगा। और जब खास घर पे खड़ा होगा तो बेल दिखेगा इमरान है, क्योंकि घर में एक बंदा नहीं है, इमरान भी है, कामरान भी है, नोमान भी है, और भी हैं। तो वो इसको दे दे, इमरान को कहेगा आओ अपना खत लो, तुम्हारा अमेरिका से खत आया हुआ है। तो इस किस्म के एड्रेस को कहते हैं हिरारिकल। इसको क्या कहते हैं? हिरारिकल। लेकिन आपको यूनिवर्सिटी एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी देती है, जिसको आप रोल नंबर भी कह सकते हो। अब वो नंबर अगर कोई लिख कर अमेरिका से खत डाल दे, अमेरिका तो क्या, आप कराची इधर से डाल दे, इस्लामाबाद से डाल दे, उस रजिस्ट्रेशन नंबर से आप तक ये खत नहीं पहुंच सकता। ऐसे एड्रेस को हम कहते हैं ये फ्लैट है। तो आपका मैक एड्रेस भी फ्लैट है। क्यों? क्योंकि इसके जरिए, मैक एड्रेस के जरिए आपको, आपके पास कोई पैकेट अमेरिका से पाकिस्तान या जर्मनी से पाकिस्तान नहीं आ सकता। क्लियर है मेरी बात? मैक एड्रेस, क्योंकि मैक एड्रेस तो फ्लैट है, 24 बिट उसमें, उस ऑर्गेनाइजेशन जो उसने खरीदे हैं वो यूआई है, और बाकी 24 नंबर कोई भी रैंडमली उसने दिए हुए हैं। इसको देख के कोई भी डिवाइस ये अंदाजा नहीं कर सकता कि इसको, क्योंकि आप कहेंगे जी चलें ये आपका जो मैक है ये तो पाकिस्तान में है, लेकिन कल मैं यूएई चला जाता हूं, तो क्या मैं किसी को बता के जाऊंगा आज मैं यूएई चला गया हूं? नहीं। मिसाल तो मैं जो है कतर चला जाता हूं, मैं सऊदीया चला जाता हूं, मैं यूके चला जाता हूं, स्पेन चला जाता हूं, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा, तो मेरा मैक एड्रेस में तब्दील नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि इसके जरिए, इस मैक के जरिए सिर्फ लैन के अंदर कम्युनिकेशन होती है। लेकिन अगर बाहर से रिमोट, अभी हमने बात की थी रिमोट की, अगर रिमोट्स में जाना है तो हमें एक हायरार्किकल एड्रेस चाहिए।
जिसका एक खास हिस्सा बस सिर्फ देखे वो बंदा। लेकिन हर जगह लिखा तो सारा हुआ था उस खत के ऊपर, लेकिन हर लेवल पे एक लेवल सिर्फ देखता था, पाकिस्तान। फिर पाकिस्तान के बाद केपीके, फिर केपीके के बाद पिशावर, फिर पिशावर के बाद हैदराबाद, फिर हैदराबाद के बाद फेज 1 एंड सो ऑन। इसको कहते हैं रैडिकल। आप समझ आ गए? अब आपका सवाल होगा कि अगर मेरा IPv4 एड्रेस है, ये IPv4 एड्रेस है, तो ये कितने बिट्स का है? 32 बिट्स का। बिल्कुल ठीक आपने कहा। तो अभी मैं ये कहूंगा कि इस एड्रेस को, कि इस एड्रेस में कोई स्टैंडर्ड नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हैदराबाद है तो फिर इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो सकती हैं। लेकिन अगर मिसाल के तौर पे ये कैंट आ रहा होता, ये घर इमरान साहब का, आप घर हम ज्यूम करते हैं कि पिशावर कैंट में है, तो वहां पे ना कोई फेज है ना सेक्टर है, तो डायरेक्टली होता हाउस नंबर दिस, स्ट्रीट नंबर दिस, और उस रोड का नाम जो भी है, रोड का नाम होता, और फिर लिखा होता पिशावर कैंट, या कैंट एंड देन पिशावर। तो यहाँ पे रैरिकी के कोई फिक्स रूल नहीं है कि भाई इसके लेवल 2 होने चाहिए, 3 होने चाहिए, 4 होने चाहिए। आम जिंदगी में जितने मर्जी आप लिख लें, इट डजेंट मेक एनी एनी डिफरेंस। लेकिन IPv4 तो एक नेटवर्किंग का स्टैंड के का वो है, यहाँ तो मर्जी नहीं चल सकती। तो यहाँ पे अभी मैं ये कहता हूं कि इसको 2 हिस्सों में तोड़ा गया है। कितने हिस्सों में? 2 हिस्सों में। और चंद दिनों के बाद जब बात करूंगा तो कहूंगा 3 हिस्सों में तोड़ा गया, लेकिन अभी 3 की बात नहीं करता। कितने हिस्सों में तोड़ा गया है? 2 हिस्सों में। तो अगर हम ऑनलाइन में, हमारे एडमिन साहब भी हैं जो कि पूरी क्लास चला रहे हैं लगता है। एडमिन साहब, कौन से 2 एरियाज, वरना अपना नाम बता दो। एडमिन साहब नाम नहीं बता रहे, एडमिन साहब की मर्जी। हम अगर पूछेंगे शान खान, कोई बताओगे ये 2 एरियाज क्या हो, क्या इन दो को हम क्या कहेंगे? तो जी ये बिलाल साहब हैं, एडमिन साहब हमारे बिलाल हैं। तो बिलाल ये कहता है कि जनाब ये जो लेफ्ट मोस्ट बिट्स हैं, लेफ्ट मोस्ट, इनमें टोटल तो टोटल है ना, ये टोटल है, इसमें से कुछ लेफ्ट मोस्ट बिट, कुछ कह रहा हूं, नंबर भी नहीं बता रहा, बाद में बताऊंगा। इसमें से कुछ बिट जो लेफ्ट पे है, इनको हम कहेंगे नेटवर्क आईडी। क्या कहेंगे? नेटवर्क आईडी। क्या कहेंगे एहसान? और जो बाकी मानना होंगे राइट साइड पे, बाकी मानदा राइट साइड पे, उसे कहूंगा होस्ट आईडी। क्या कहूंगा? होस्ट आईडी। जैसे मिसाल के तौर पे अभी आपने देखा कि मेरा एड्रेस है 192.168.0.101 फॉर एग्जाम्पल। तो इसमें ये पहले चंद बिट्स, जो कि इस केस में 24 बनते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हर एक डॉट के दरमियान ये जो नंबर है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग 8 बिट्स, दैट इज रिप्रेजेंटिंग 8 बिट्स। तो फिर 8 + 8 + 8 कितना हो गया? 24। 8 + 8 + 8 कितना हो गया? 24। तो 24 बिट रिप्रेजेंट कर रहे हैं नेटवर्क को इस एड्रेस में। और आखिरी ये जो आपको 8 बिट नजर आ रहे हैं 101 के, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं होस्ट आईडी को। तो हिरारकी में कितने लेवल्स हैं? ओनली 2। ओनली 2। क्लियर? तो जनाब, अब जिस तरह कि मैंने कहा कि यहाँ की पोस्टल सर्विस ने क्या देखा? सिर्फ पाकिस्तान। तो अब अगर US से कोई पैकेट आता है, तो वो ये होस्ट आईडी नहीं देखेगा, वो सिर्फ नेटवर्क आईडी देखेगा। क्या देखेगा? नेटवर्क आईडी। और यहां पर भी अगर मैंने आपको ये जो राउटिंग टेबल अभी आपके सामने रखा, कहाँ रखा था? ये रखा। नहीं, ये नहीं है, ये है।
तो ये राउटिंग टेबल मैंने आपके सामने रखा। इसमें भी देखिए नेटवर्क का एड्रेस है। तो इसका मतलब कि इस नेटवर्क में कोई भी डिवाइस का एड्रेस कोई भी आएगा, उसको मैं सीरियल 010 पे निकाल दूंगा। क्लियर होगा मेरी बात? तो जनाब वापस आते हैं, और ये हो गया नेटवर्क पार्ट और ये हो गया होस्ट पार्ट। अब मैंने कहा कि जनाब इसमें 24 बिट जो है नेटवर्क के और 8 बिट, लेकिन ये कोई खुदाई कानून नहीं है कि 24/8 ही होगा। कुछ भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर ये फॉर एग्जाम्पल 20 है, तो फिर ये कितने होंगे? 12। ठीक कहा आपने, टोटल 32 है। अगर ये 16 है, तो फिर ये कितने होंगे? ये भी 16। अगर ये 8 है, तो फिर ये कितने होंगे? 24। तो अब सवाल ये आपका अगला होगा, कैसे पता चलेगा कि कितने नेटवर्क के हैं और कितने होस्ट के हैं? कैसे पता चलेगा? नहीं, क्लासेस से नहीं। अगर आप थोड़ी तवज्जो आप और भी मुझे दे दें, तो मेरे इस एड्रेस के साथ एक सबनेट मास्क भी लिखा हुआ है। दो चीजें हैं, एक नेटवर्क एड्रेस, सॉरी IPv4 एड्रेस, और एक सबनेट मास्क। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैं वापस अपनी स्लाइड पे चला जाऊं, तो मेरा एड्रेस 192.168.0.101 है। ठीक है खालिद? और मेरा सबनेट मास्क है 255.255.255.0। अब आपने अपने सबनेट मास्क को देखना है। सबनेट मास्क में कितने वंस हैं? 24 वंस हैं। इसका मतलब है कितने जीरोस हैं? 8 जीरोस हैं। 255 इज मेड अप ऑफ 1 1 1 4 5 6 7 8। So that is equal to, in binary, this is in binary, and this is in decimal, which is equal to 255। ठीक है साजिद? ठीक है सानुल्लाह? क्लियर है? तो आपने पढ़ा क्या हुआ है BSc किस सब्जेक्ट में? तो फिर तो पहले बाइनरी वगैरह तो क्लियर होता होगा ना? हो तो यू कैन आस्क। तो जनाब मैंने कहा 255 है, तो जितने कंजेक्टिव कह रहा हूं, जितने कंजेक्टिव वंस हैं, they will be representing in the network address, in the IP4 address, in this address, इतनी बिट्स रिप्रेजेंट करेंगी नेटवर्क को, और जितनी बिट जीरो है सबनेट मास्क में, उतनी बिट्स रिप्रेजेंट करेंगी होस्ट को। है कोई मुश्किल बात? तो क्लास से नहीं, सबनेट मास्क से देखना है। अभी मैंने बल्कि क्लासेस का तोड़ मैंने यहीं पे दे दिया था कि जनाब अगर आप क्लासेस की बात करोगे तो मैं क्लासलेस की बात भी करूंगा। मैं तो क्लासें मानता ही नहीं हूं, इसका मतलब है फिर किधर जाएंगे? ठीक है ना? तो क्लासेस कोई लाजमी चीज नहीं है। दैट्स गुड आंसर। सॉरी। तो जनाब यही चीज यहां बताई गई कि जनाब आपके IP4 के एड्रेस को आपने दो हिस्सों में तोड़ दिया। एक तो ये बताया कि ये एड्रेस क्या है? हिरारिकल है, जिसके दो हिस्से बना दिए। एक हिस्सा रिप्रेजेंट करता है नेटवर्क को, जो कि लेफ्ट मोस्ट है, लेफ्ट मोस्ट। और एक एड्रेस रिप्रेजेंट करता है ये ले लूं, ये ले लेता हूं, ठीक है, होस्ट को। तो आपका हायरार्किकल एड्रेसिंग है। एक हिस्सा लेफ्ट मोस्ट बिट जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं नेटवर्क को, और रिमेनिंग राइट पे जो है वो होस्ट को।
जैसे मिसाल के तौर पे इसने एग्जांपल ये ली कि भाई आपका ये एड्रेस है 192.168.10.10, लेकिन साथ ये देखें, इसका मतलब है कि इसके, अगर मैं कहूं कि भाई यहां लाइन लगा दी मैंने, इसका मतलब है कि पहले 24 बिट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं नेटवर्क को, और आखिरी 8 बिट रिप्रेजेंट कर रहे हैं होस्ट को। ये लिखा है होस्ट पोर्शन, नेटवर्क पोर्शन। किस आजत किस साइड पे कंफ्यूज हो? समझ आ गया, अच्छी बात है। अब देखते हैं जनाब, तो यहाँ पे वही बात, क्या आगे कैसे पता चलेगा कहाँ पे ये लाइन लगाऊं, कहाँ पे ये लाइन लगाऊं? तो हमने कहा कि जी दूसरा एक एड्रेस भी यहाँ पे है जिसको कहते हैं सबनेट मास्क। अब सबनेट मास्क कुछ भी हो सकता है, लाजमी नहीं कि 255.255.255.0 हो। जैसे मिसाल के तौर पे मैं अपना नेटवर्क चेंज करता हूं, और अभी आपको क्लियर करता हूं। मिसाल के तौर पे आई गो टू द इडियोरॉम, देखिए इडियोरॉम अभी कनेक्ट हो गया, वेरी नाइस। और अब मैं करता हूं यही कमांड दोबारा देता हूं, वो जो कि मैं देता हूं IP config/all। चेक करें कि मेरा अब एड्रेस क्या है, 10.137.16.14, लेकिन सबनेट मास्क अब शोर है, क्लासेस को फॉलो नहीं कर रहा। 255.255.252 है, 254 255 नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसकी एग्जांपल ले लूं, अगर मैं इसकी एग्जांपल ले लूं कि जनाब अब मेरा मास्क है 255.255.252 और फिर 0, इसका मतलब है कि इसमें कितने कितने जीरो वंस हैं, 8 वंस हैं। इसमें कितने वंस हैं, फिर 8 हैं। इसमें कितने हैं, 6 हैं। कितने हैं, 6। क्योंकि ये बताता हूं, अगर मैं 8 बिट्स ज्यूम करूं, क्योंकि 8 बिट ही होते हैं, तो कैसे होगा? तो ये फर्स्ट बिट, ये सेकंड बिट, थर्ड बिट, फोर्थ बिट, 5, 6, 7, बल्कि इसको 0 से स्टार्ट करता हूं, 0 से 7 तक। तो पहले बिट की पावर होती है 2 पावर 0, दूसरे बिट की पावर होती है 2 पावर 1, अगले की होगी 2 पावर 2, 2 पावर 3, 2 पावर 4, 2 पावर 5, 2 पावर 6 और 2 पावर 7। तो अब अगर आप यहां से स्टार्ट कर दें, तो 2 पावर 7 इज 128, प्लस 2 पावर 6 इज 64, प्लस 2 पावर 5 इज 32, प्लस 2 पावर 4 16, 2 पावर 3 8, 2 पावर 2 4। मैं यहां जरा रुक जाता हूं, सम करता हूं। 128 में 64 ऐड करें तो बन गया, मैं यहां लिखता जाता हूं, कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको डिफरेंस नजर आए। ये कलर अच्छा नहीं लगेगा, ये ले लेता हूं। 128 में 64 ऐड करो तो 192, 192 में 32 ऐड करो तो 224, 224, 224 में 16 ऐड करो तो 240, 240 में 8 ऐड करो तो 248, 248 में 4 ऐड करो तो 200, तो 252 पूरा हो गया है। इसका मतलब इसमें 6 वंस होंगे, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब बाकी दो क्या होंगे, 0, क्योंकि 252 पूरा हो गया है। अगली 2 बिट की वैल्यू क्या होगी, 0 0। इसका मतलब है कि इसमें कितने वंस हैं, 6 वंस हैं, और 2 क्या हैं, तो इसका मतलब 6 वंस हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब है अगर आखिरी 2 इसके 0 हैं और इसके 8 के 8 0 हैं, 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब हुआ कि अगर इसको काउंट करो तो कितना बनता है, 22। इसका मतलब है कि इसका मतलब है कि 22 बिट्स जो हैं इस एड्रेस के, 10.137.16.14, इसमें से पहले 22 बिट जो हैं, 24 नहीं,
22 बिट रिप्रेजेंट करते हैं किसको? नेटवर्क को। तो अगर 22 नेटवर्क को करते हैं तो मैं एक दफा फिर कलर चेंज कर रहा हूं, तो बाकी कितने रह गए? 10, क्योंकि टोटल 32 है। टोटल 32 है। क्लियर? आ रही है समझ? तो जनाब यही बात यहां पे की गई है। ये देख लें कि जनाब हमने अपना सबनेट मास्क लिख दिया, जो भी है उसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह हमने अपने आईपी एड्रेस को भी बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। अब हमने काउंट किए कितने, सबनेट मास्क में काउंट किए कि कितने बिट्स वन है, तो हमें कहा गया 24। कितने बिट जीरो है, हमें कहा गया 8। नजर आ रहा है? तो हमने 24 पे जाके लाइन लगा दी कि 24 से इधर जितने भी बिट्स हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग द नेटवर्क पोर्शन, और 24 से उधर जितने बिट्स हैं जो कि 8 हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग दी होस्ट पोर्शन। क्यों ऐसा? क्यों अदनान? क्लियर है? तो इसको कहते हैं, अब इसको फाइंड करने का तरीका यह है कि एक प्रोसेस है जिसको कहते हैं एंडिंग। क्या कहते हैं? एंडिंग। एंड गेट का नाम तो सुना होगा ना? एंड गेट का अगर मैं टेबल बनाऊं तो वो कुछ यूं होता है। अगर उसके इनपुट, दो इनपुट हैं, 0101, 0011, ये पहला इनपुट, ये दूसरा इनपुट, हम देखना चाहते हैं कि उसका आउटपुट क्या होगा। तो आउटपुट इसका होगा 0001। इसका मतलब है कि सिर्फ इसका आउटपुट उस वक्त हाई होता है जबकि सारे इनपुट्स हाई हो, यानी कि 1 हो। उस वक्त इसका आउटपुट हाई होता है, अदरवाइज इसका आउटपुट हमेशा लो होता है, लो होता है, लो होता है। तो हम करते क्या है, हम आईपी एड्रेस को एंड करते हैं सबनेट मास्क के साथ। क्या करते हैं? एंड करते हैं। तो जेंटलमैन देखिए, अगर मैं यहां पे देखें, इधर भी 1 है और इधर भी 1 है, तो 1 1 से क्या आता है? 1। फिर यहां पे भी 1 है, यहां पर भी 1 है, तो 1 1 1। उसके बाद इसके अगले सारे जीरो हैं। तो अगर एक इनपुट जीरो हो तो दूसरा कुछ भी हो, आउटपुट क्या होता है? जीरो होता है। ये हमें एक टेबल बता रहा है एंड गेट का। इसका मतलब अगले 6 बिट जीरो, 1 2 3 4 5 6, डॉट लगा दिया। फिर अगला 9th बिट 1 है, इसका भी 9th बिट 1 है, तो 1 1 मेक्स 1। फिर इसका अगला बिट जीरो है, तो अगर ये जीरो है, यहाँ पे कुछ भी है तो जीरो ही होगा। इसी तरह इसका अगला बिट फिर 1 है, तो यहाँ पे भी 3rd बिट 1 है, यहाँ भी 3rd बिट 1 है, अगेन 1 हो गया। फिर 4th बिट इसका फिर जीरो है, 5th बिट फिर 1 है, और फिर अगले 3 बिट जीरो है, तो यहाँ पे 1 भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 3 जीरो लगा दिए। इसका मतलब कहने का आसान तरीका ये है कि अगर यहाँ पे सारे वंस हो तो बस आप ऊपर वाला एड्रेस कॉपी कर लें। तो इसका मतलब यहाँ पे भी आ जाएगा 4 जीरोस, फिर 1010, और यहाँ पे जीरो, क्योंकि जीरो जीरो से जीरो ही आता है। तो दिस इज योर नेटवर्क एड्रेस। और अगर आप इसको बाइनरी से कन्वर्ट कर दें वापस डेसिमल में, तो इससे बनता है 192। नहीं भी क्लियर तो क्लियर कर दूंगा। अगले से बनता है 168, अगले से बनता है 10, और अगले से बनता है 0। तो दिस इज योर नेटवर्क एड्रेस। नेटवर्क एड्रेस इन दिस एड्रेस 192.168.10 डॉट, और होस्ट पार्ट क्या होगा? 10। होस्ट आईडी क्या होगी? 10। तो होस्ट आईडी इस एग्जांपल में 10, और नेटवर्क आईडी इस एग्जांपल में ये 192.168.10.0। कुछ बात समझ आ रही? अदनान कंफ्यूज्ड है? नो सर। चले, आज मैं इसको यहां रोकता हूं।
और अगली क्लास में फर्दर इस पे बात करूंगा कि क्या है सबनेट मास्क में, और इन चीजों पे फर्दर बात करूंगा। लेकिन एक क्वेश्चन प्रॉब्ली किसी स्टूडेंट से आया है, शान से आया है, सर नेटवर्क दोबारा कर दो, मैं समझ नहीं। ओके, दोबारा करते हैं जी। ये देखें, ये देखें, नेटवर्क पोर्शन के लिए क्या करते हो कि आप मिसाल के तौर पे हम अभी 4 बिट लेते हैं। एक में है मिसाल के तौर पे 1010, और सबनेट मास्क है मिसाल के तौर पे सारे वंस। एक को रेड ले लिया, ये आईपी एड्रेस रिप्रेजेंट कर रहा है मिसाल के तौर पे, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है सबनेट मास्क को। इन दोनों को आपने क्या करना है, एंड करना। तो अगर आप इन दोनों को आपस में एंड करें तो 1 and 1 मेक्स 1, फिर 0 and 1 मेक्स, देखें 0 and 1 मेक्स 0, फिर उसके बाद 1 1 फिर है, ये देख लें 1 1, तो 1 1 मेक्स 1, और 0 1, ये देख लें फिर 0 1 मेक्स 0। तो हमें अगर ये ट्रुथ टेबल याद है तो हम बड़े आसानी से दो नंबर को आपस में एंड कर सकते हैं। तो यहां पर भी इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूं, ये देखें, मैंने इन 8 बिट्स को और इन 8 बिट्स को आपस में एंड किया। तो मैंने अभी बताया कि जी जब दोनों वन होंगे तो तब 1। तो देखें यहाँ पे ये दोनों 1 है, यहाँ पे भी ये दोनों 1 है, पहले दो दो 1 है, तो इन दोनों से 1 1 आ गया। उसके बाद ये सारे के छह 0 हैं, 6 के 6 0 हैं। तो मैंने कहा कि अगर एक भी 0 हो, देखें, या दोनों 0 हो या एक भी 0 हो, एक भी 0 तो आउटपुट 0 है। तो मैंने इसका फायदा उठाते हुए सारे अगले 6 के 6 0 कर लिए। इसी तरह मैंने शान इसको और इसको आपस में एंड किया, तो ये आ गया। फिर मैंने इसको और इसको एंड किया, तो ये आ गया। तो जब मैंने इन तीनों को आपस में एंड कर लिया, होस्ट पार्ट को मैंने अगर आप एंड कर भी ले तो 0 आता है, क्योंकि यहां सारे 0 हैं। तो अगर एक भी 0 तो 0। इस एड्रेस को कहते हैं नेटवर्क एड्रेस। आप समझ आई शान को? अब समझ आई मेरी फिजिकल स्टूडेंट्स को? क्लियर? तो चलें आज के लिए, अब कुछ शान ने जवाब प्रॉब्ली दिया है। यस सर। तो इसको थोड़ा सा देखिएगा, मैं इसकी स्लाइड भी आपके साथ शेयर कर देता हूं, और थोड़ा सा पढ़ के आइएगा ताकि हम अगली क्लास में इजिली इन कॉन्सेप्ट को समझ सकें। ठीक है? ठीक है आफ्ताब, चलिए आज के लिए काफी। क्यों जी नौशीन, समझ आई? और क्या जो क्लास में पढ़ा था उससे कुछ बेहतर है, कुछ ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हुई? यस सर, ऑल क्लियर। ओके नाइस। दिस इज समथिंग विच वी डिजायर कि जी आपको एवरीथिंग क्लियर हो, एवरीथिंग क्लियर हो जी। तो आई स्टॉप हियर एंड सी यू इंशाल्लाह ऑन द कमिंग सैटरडे। टिल देन अल्लाह हाफिज।